हालेलुया। प्यारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद 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 परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। तो आइए हम सब लोग अपनी आंखों को बंद करते हैं, सिरों को झुकाते हैं और उस महान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में जाते हैं, जो ज़मीन और आसमान का परमेश्वर है और जो स्वर्ग में विराजमान रहता है, जिसकी आंखें जिसके कान हमेशा अपने बच्चों की तरफ लगे रहते हैं और वो अपने बच्चों से केवल एक ही बात कहता है, हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, मत डर मत घबरा, मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत देख, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। और सचमुच वचन कहता है कि तुम जिस किसी के भी घर में जाओ, उस घर के लिए शांति मांगो, उस घर के लिए भलाई मांगो। तो हम इस भाई लक्की के परिवार के लिए भलाई मांगते हैं, शांति मांगते हैं, क्योंकि जो इंसान अपने घरों को दरवाजों को खोलता है प्रभु के लोगों के लिए, तो प्रभु भी उनको किसी चीज से वंचित नहीं रहने देता है। तो हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस परिवार के लिए, परिवार के मेंबरों के लिए, इस घर के लिए जिन्होंने अपने घर में संगति रखाई है। और सचमुच यहाँ पर परमेश्वर के लोगों के पांव पड़े हैं और ये घर सच में धन्य हो चुका है। तो आइए हम अपने धन्य होठों को खोलें, अपने धन्य हाथों को उठाएं और उस परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसके नाम की महिमा करें। आज के दिन के लिए, आज के शाम के लिए, इस परिवार के लिए भलाई मांगे, इस परिवार के मेंबरों के लिए भलाई मांगे। सभी लोग धन्यवाद करेंगे, हम लोग सभी लोग धन्यवाद करेंगे, सभी लोग धन्यवाद करेंगे। हम लोग अपने होठों से धन्यवाद कीजिए, अपने दिल की गहराइयों से धन्यवाद कीजिए, उस राजाओं के राजा का धन्यवाद कीजिए, उस प्रभु के प्रभु का धन्यवाद कीजिए, जिसने आपकी जिंदगी में आज का दिन रखा है, उसका धन्यवाद कीजिए। जो आपको पल पल भर में संभालता है, उसका धन्यवाद कीजिए। जिसने आपकी जिंदगी को बेहतर किया हुआ है, उसके लिए धन्यवाद कीजिए, धन्यवाद कीजिए, धन्यवाद कीजिए, धन्यवाद कीजिए। प्रभु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आज की बंदगी को प्रभु के हाथों में दीजिए, गीतों भजनों को प्रभु के हाथों में दीजिए, आज के कलाम को प्रभु के हाथों में दीजिए और कहिए, प्रभु तो हमसे बातचीत कर, हमें आनंदित कर, हमारी जिंदगी में शांति लेकर आ, हमारी जिंदगी को बहाल कर। केवल तू ही कर सकता है, तेरे अलावा और कोई नहीं है जिसके पास हम जाएं। हमारी जिंदगी को बेहतर करने वाला तू ही एकमात्र परमेश्वर है और हम उसी परमेश्वर के पास आते हैं, हम उसी खुदा को पुकारते हैं जो राजाओं का राजा है, जो पूरी कायनात पर काबिज है। उसको कहिए, प्रभु तू हमसे बातचीत करना, आज दुनिया की चिंताओं से हमें मुक्त कर देना। तेरे भवन में सिर्फ तेरी बातें हो, तेरे भवन में सिर्फ तुझे देखें, तेरे भवन में सिर्फ तुझसे मिले। जैसे हम अपने दरवाजे को पीछे बंद कर आए हैं, तो हम अपनी चिंताओं को भी पीछे छोड़ दें और प्रभु के घर में सिर्फ प्रभु की बातें, क्योंकि वचन कहता है, प्रभु का कहता है, मेरा घर प्रार्थना का भवन कहलाएगा। और हम उसी भवन में बैठे हुए हैं और हमारा प्रार्थना करना अति आवश्यक है, उसको पुकारना अति आवश्यक है, उसका धन्यवाद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वचन कहता है कि तुम्हारा धन्यवाद ही प्रभु के निकट तुम्हारी भलाई है। तुम्हारा जिंदगी का जो कुर्बानी है, जो प्रभु कहता है, वो ही है जो तुम धन्यवाद करके प्रभु के आगे चढ़ाते हो। प्रभु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आज के दिन के लिए धन्यवाद, आज की शाम के लिए धन्यवाद, इस घर के लिए धन्यवाद, हमें इकट्ठा करने के लिए धन्यवाद। परमेश्वर इस घर परिवार के मेंबरों को तो बहुत सारी आशीष बरकत देना और जितने भाई बहन इस जगह पर उपस्थित है सभी को आशीष बरकत देना प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि तूने कहा है, मेरे घर में बिताया हुआ तुम्हारा एक एक पल कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा, आपको इसका प्रतिफल मिलेगा ही मिलेगा। तो प्रभु हर एक को उसकी मजदूरी देना जानता है। प्रभु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद। भजनों को अपने हाथों में लीजिए परमेश्वर, दुआ प्रार्थनाओं को अपने हाथों में लीजिए, आज के वचन को अपने हाथों में लीजिए, क्योंकि इन वचनों को तूने लिखाया है और इस वचनों की व्याख्या भी तू ही कर सकता है परमेश्वर। और परमेश्वर सुनने वालों पर, सुनाने वाले पर तेरी दया हो प्रभु यीशु मसीह। हर एक भाई बहन तेरे उस वचन को समझे, उसको ऊपर चले और उस पर मनन करे प्रभु
प्रभु यीशु मसीह, और अपनी जिंदगी को बेहतर करे प्रभु यीशु मसीह। वैर विरोध से दूर हो जाए, झगड़ा रगड़ों से दूर हो जाए, और तेरे प्रेम में बन जाए प्रभु यीशु मसीह। तेरे मेल मिलाप में इकट्ठा हो जाए प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि तेरा वचन मेल मिलाप कराने वाला है। तेरा वचन दुश्मनों को दोस्त बनाने वाला है। तेरा वचन दिलों में से पत्थर निकालकर मांस भरने वाला है। आज हर एक जो पत्थर लेकर बैठा है प्रभु, तेरे नाम से वो मांस में बदल जाए प्रभु यीशु। वैर विरोध हमसे दूर हो, झगड़े हमसे दूर हो, दुश्मनी हमसे दूर हो, केवल हो तो सिर्फ तेरा प्रेम हो परमेश्वर। और जो उसमें तेरा प्रेम है उसमें तो खुद है प्रभु यीशु मसीह। हमें अपने बना के रख परमेश्वर। इस पूरी इबादत को अपने हाथों में लेना प्रभु यीशु मसीह। हमारी इच्छा नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो प्रभु यीशु मसीह। हर एक से बातचीत करना, हर एक के दिल को शेद देना प्रभु यीशु मसीह, और हर एक भाई बहन कह सके कि वचन मेरे लिए था, वचन मेरे लिए था। क्योंकि वचन हर एक के लिए होता है, जो सुनाता है उसके लिए भी होता है, जो सुनते हैं उसके लिए भी होता है। और जब प्रभु बोलता है तो पूरी कायनात चुप कर जाती है। आज हम चाहते हैं परमेश्वर तू हमेशा की तरह बोल परमेश्वर, और हर एक कान तुझे सुने, हर एक हृदय में तेरा वचन पहुंचाया जाए परमेश्वर। और जो इस वीडियो के माध्यम से जो बाद में सुनेंगे इस वचन को प्रभु, तो उनको भी आशीष देना परमेश्वर, और उनकी जिंदगियों में कार्य करे परमेश्वर। ये वचन परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते, तेरे नाम को महिमा देते हैं। इस घर परिवार को फिर से तेरे हाथों में देते हैं, तो आशीष और बरकत देना, हर एक रुके हुए काम को पूरा कर देना प्रभु यीशु मसीह। हर एक मोबाइल लाचारी के हालात को उठा लेना प्रभु यीशु मसीह। सिर्फ तेरी शांति, तेरा प्रेम, तेरा धीरज, तेरा संयम हो प्रभु यीशु मसीह। इस प्रार्थना को सुनना कबूल करना मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो कितने भाई बहन खुश है प्रभु के भवन में, आमीन। और सचमुच वचन कहता है कि जब हम प्रभु के भवन में आए तो हमें आनंद से आना चाहिए, खुशी से आना चाहिए। हालेलुया। अगर दुख में आओगे तो फिर आप उसको संसार की रीति के अनुसार ले रहे हो, लेकिन वचन हमें कहता है कि प्रभु का घर प्रार्थना का भवन कहलाएगा, जहाँ पर झगड़े नहीं, जहाँ पर कोई रोग नहीं, जहाँ पर कोई इंसान के विरुद्ध कोई पाप नहीं, सिर्फ परमेश्वर का प्रेम। हालेलुया। और परमेश्वर का प्रेम आप लोगों में देखा चाहिए। हालेलुया। क्योंकि आप कौन हो? परमेश्वर के बेटे और बेटियां हो। हालेलुया। तो प्रभु कहता है जो मुझ में बना रहता है, मेरी आज्ञा में बना रहता है, मैं उसमें बना रहता हूँ। हालेलुया। तो आइए उस परमेश्वर की महिमा के लिए, उसकी आराधना के लिए हम भजन गाते हैं भाई लकी के साथ मिलकर। हालेलुया, हालेलुया। खुदा तनुसार में बहुत सारी बरकत देवे। आमीन। ਅਸੀਂ ਗੀਤ ਗਾਵਾਂਗੇ और खुदा दी महिमा करांगे। हालेलुया, हालेलुया। हो शुक्रिया खुदा का जिसने जीवन हमें दिया। हो शुक्रिया खुदा का जिसने जीवन हमें दिया। हालेलुया। हो शुक्रिया खुदा का सब लोग ताली के साथ। जीवन हमें दिया। हो शुक्रिया खुदा का जिसने जीवन हमें
बाकी नहीं, सब कुछ हमें दिया। तारीफ मसीह की हम करें, तारीफ मसीह की हम करें, ये हक है हमें दिया। और शुक्रिया, शुक्रिया खुदा का जिसने जीवन हमें दिया। ओ शुक्रिया खुदा का धन्यवाद प्रभु तेरा जीवन के लिए। दिया। हर चीज जो उसमें पाई है, यीशु के रहम से है। हर चीज जो उसमें पाई है, यीशु के रहम से है। हर चीज जो उसमें पाई धन्यवाद परमेश्वर तेरा। है, यीशु के रहम से है। हर चीज जो उसमें पाई है, यीशु के रहम से है। यीशु के रहम से है। यीशु के रहम से है। हर बार आमीन। संभलने का हालेलुया। मौका हमें दिया। सच है, हर बार संभलने का मौका हमें दिया। तारीफ मसीह की हम करें, तारीफ मसीह की हम करें, ये हक है हमें दिया। ओ शुक्रिया खुदा का जिसने जीवन हमें हालेलुया। ओ शुक्रिया खुदा का जिसने जीवन हमें दिया। अब ये आमीन, सच है। सवाल है कि हम हम संभले हैं या नहीं? संभले हैं या नहीं। अब ये सवाल है कि हम संभले हैं या नहीं। अब ये सवाल है सच कि है। हम संभले हैं या नहीं। अब ये सवाल है कि हम संभले हैं या नहीं। संभले हैं या नहीं। संभले हैं या नहीं। हर बार आमीन आमीन। वो मौका देता है। मौका हमें दिया। हर बार संभलने का मौका हमें दिया। तारीफ मसीह की हम करें, तारीफ मसीह की हम करें, ये हक है हमें दिया। हालेलुया। शुक्रिया खुदा शुक्रिया खुदा का। जीवन हमें दिया। ओ शुक्रिया खुदा का जिसने जीवन हमें दिया। जी जीवन आमीन। हमें दिया। धन्यवाद परमेश्वर तेरा। जीवन हमें दिया। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। 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 शुक्रिया हो खुदा का। हालेलुया। किसी इंसान का नहीं, किसी बड़े ओहदे वाले इंसान का नहीं, सिर्फ शुक्रिया होना चाहिए सिर्फ खुदा का, प्रभु का। हालेलुया। जिसने हमें ये जीवन दिया है। हालेलुया। वो जीवन दाता है, वो हर एक को जीवन देता है। किसी से पैसे नहीं लेता वो, कि तुमसे मैं पैसे लूंगा तुमको मैं जीवन दूंगा, तुमसे मैं पैसे लूंगा तुमको मैं सांस दूंगा। नहीं, उसने इंसान को बनाया है तो उसका कर्तव्य है ऐसा करना। लेकिन इंसान अपने कर्तव्य भूल चुके हैं। संसार में रहकर, संसार की ऐशप्रस्ती में रहकर वो परमेश्वर के जो कानून है उनको भूल चुके हैं। लेकिन प्रभु फिर भी कहता है मैं आपको संभलने का मौका दे रहा हूँ। हालेलुया। संभल जाओगे तो बच जाओगे। हालेलुया। जीवन मिला है तो जीवन परमेश्वर के लेखे लगा दीजिए। हालेलुया। ये इंसान जाति है जो एक ही बार जन्म लेती है और मरना भी इसका एक ही बार होता है। लेकिन बाइबल दो तरह की मृत्यु के बारे में बताती है।
एक शारीरिक मृत्यु और एक आत्मिक मृत्यु। बिल्कुल हालेलुया। जब आप इस जीवन में प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दे देते हो तो आप इस जहान में मर जाते हो। किसके लिए? जहान के लिए। आप इसी जगह पर मर गए, लेकिन परमेश्वर आपको जीवन देने की ताकत रखता है। हालेलुया। और सचमुच वो जीवन दाता है, वो हर एक को जीवन बांटता है और हमें उसके पास आने की बहुत जरूरत है, क्योंकि हमारा छुटकारा जो है उसी से होता है। हालेलुया। तो आइए आंखों को बंद करते हैं और आज के वचन के लिए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना हम सिस्टर पर एक साथ मिलकर करते हैं। हालेलुया हालेलुया तारीफ तारीफ सच्चे ते जिंदे खुदा प्यारे प्रभु जी ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ Yes, ਜੀ खुदा। ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਖੁਦਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਖੁਦਾ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਸੋਹਣੇ ਪਲ ਦੇ ਲਈ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ Thank ਤੇ you, ਸਮੇਂ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮਹਾਨ ਅਤਿਅੰਤ ਮਹਾਨ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ। ਤੂੰ ਹੀ ਅਲਫਾ ਤੂੰ ਹੀ ਓਮੇਗਾ ਤੂੰ ਹੀ ਜੀਵਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। खुदावन खुदा तू ही शुरुआत है तू ही अंत है मेरे प्यारे खुदावन खुदा मेरे मालिक जिस तरह तू सानू बीते समय भी संभाल के रखे प्रभु जी आने वाले समय भी संभाल के रखी जब तक तू नहीं आंदा मेरे खुदावन खुदा प्रभु ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹੀਏ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਤੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਤੂੰ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੁਦ ਬੋਲੇ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਹਾਨ ਬਾਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ प्रभु जी तू इस जगह ते मौजूद है हालेलुया। ਅਸੀਂ हील करते प्रभु जी क्योंकि ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ हालेलुया। प्रभु जी तेरा रूह तेरा आत्मा ब्रत ऋषि ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ ओ ਖੁਦਾ यीशु, ਖੁਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ प्रभु जी बोलਣ वाला ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਤੂੰ ਹੋਵੇ आमीन, आमीन। क्योंकि इंसान ਦੇ ਅਗਰ ਖੁਦਾ ਖੁਦਾ ਇੰਨੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲ ਸਕੇ ਸੱਚ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ। ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਾਬਿਲ ਸਮਝਿਆ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ, ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਉਨਕਾ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬਰਕਤ ਦੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਾਬਿਲ ਸਮਝਿਆ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਪ੍ਰਭੂ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇਣਾ ਸੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਵਲੀਨ ਰਹਿ ਸਕੇ ਖੁਦਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਅੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਸੀ ਲਵਲੀਨ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਸੱਚ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਢਿੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ ਸੱਚ। ਬਲਵਾਨ ਬਣਾ ਯੀਸ਼ੂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਸੱਚ। ਵਿੱਚ ਸੀ ਬਲਵਾਨ ਬਣ ਸਕੇ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ। ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਤਾਕਤ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਸ ਘਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਆਮੀਨ, ਜਾਏ ਪ੍ਰਭੂ ਆਮੀਨ। ਜੀ। ਯੀਸ਼ੂ ਕੇ ਨਾਮ। ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਲਾਚਾਰੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏ ਖੁਦਾ Yes, ਯੀਸ਼ੂ ਕੇ ਨਾਮ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਪਰ ਅਸੀਂ ਹਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੌਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਤਿਹ ਪਾਈ ਸੀ ਸੱਚ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ। ਖੁਦਾ ਤੂੰ ਵੀ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਹਾਨ ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕੋਈ ਖੂਬੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸੱਚ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸ ਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮੰਡਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਡੀ ਕਲੀਸਿਆ ਸਾਡੀ ਪਰਿਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ ਖੁਦਾ ਖੁਦਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਖੁਦਾ ਸੱਚ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਤੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਖੁਦਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੂੰ ਹੀ ਸੱਚਾ ਤੇ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਆਮੀਨ, ਆਮੀਨ। ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬਰਕਤ ਦੇ ਸੱਚ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ। ਖੁਦਾ ਜਿਸਨੇ ਤੇਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਿਰਫ ਤੇਰੇ ਲਈ ਖੋਲੇ ਤਾਰੀਫ ਹੈ। ਖਟਖਟਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਧੰਨਵਾਦ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਚ ਹੈ ਧੰਨ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਉਹ ਘਰ ਵੀ ਧੰਨ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਧੰਨ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਹਾਨ ਧੰਨਵਾਦ। ਮਹਾਨ ਖੁਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਸੱਚ ਹੈ ਖੁਦਾ ਖੁਦਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਾਪੀ ਨਿਕੰਮੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਦਦ ਸਹਾਇਤਾ Thank ਕਰਦਾ you, ਰਹੇ thank you, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਲੋੜ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੰਤ ਤੱਕ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਆਮੀਨ। ਖੁਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸੱਚਮੁੱਚ। ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਹੈ ਤੂੰ ਹੀ ਸਾਡਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੁਕਤੀ ਪਿਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ Yes, ਜੀ Lord। ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਚ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸੱਚਮੁੱਚ। ਖੁਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਗੁਨਾਹ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਦਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਖੁਦਾ ਹੁਣ ਖੁਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਲੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬਲ ਦੇਣਾ ਖੁਦਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਤੂੰ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਸੈਨਾ ਦਾ ਯਹੋਵਾ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੀ ਇਸ ਛੋਟੀ ਦੀ ਦੁਆ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਔਰ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਮੰਗਦੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਆਮੀਨ आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो मैं फिर से बोलना चाहता हूँ कितने लोग खुश हैं प्रभु के भवन में? आमीन। ओ प्रभु आपको बहुत सारी आशीष बरकत है। आमीन आमीन। आमीन और हमें जब प्रभु से आशीष मिलनी चाहिए तो हमें आमीन कहने की बहुत जरूरत है। हालेलुया। कानों को खोल के रखिए, आंखों को खोल के रखिए। हालेलुया। आंखों को किसके लिए खोलना है? किसी को देखने के लिए नहीं, प्रभु को देखने के लिए। हालेलुया। कानों को खोलना है किसके लिए? और बातों को सुनने के नहीं, प्रभु की बातों को सुनने के लिए।
हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि जो प्रभु है वो अपने वचन का खुद ही जवाबदेही है। हालेलुया। हम इंसान है और हम इंसानों में से कोई बात हमारी जुबान से ऐसी निकल सकती है, आपको बुरी लग सकती है, लेकिन अगर वो प्रभु की बात होगी तो फिर आपको बुरी नहीं लगनी चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। इंसान की हम वो बात को बुरा ले जाते हैं, क्यों? क्योंकि हम इंसान हैं, हमारे में स्वभाव इंसान वाला है, बुरा भी सोचते हैं, अच्छा भी सोचते हैं, लेकिन जो प्रभु का स्वभाव है वो अच्छा स्वभाव है। हालेलुया। और हमें प्रभु की बात सुननी है। हालेलुया। तो हम निकालते हैं दानियल की पुस्तक में जाते हैं। ये पुराने नियम की किताब है, दानियल की किताब, और इसका 4 चैप्टर निकालते हैं हम लोग। सभी लोग निकाल लो। द बुक ऑफ डैनियल चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 37। दानियल की पुस्तक, उसका 4 अध्याय और 37 वाक्य। सभी लोग निकाल लो और हम इकट्ठे ही प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, देखते हैं। और जो पढ़ सकते हैं प्लीज अपनी बाइबलों को भी लेकर साथ में आया कीजिए, क्योंकि बाइबल पवित्र शास्त्र है और ये हमारे हाथों में जरूरी होना चाहिए, क्योंकि ये एक हथियार है जो हमारे हाथों में होना चाहिए, क्योंकि हम योद्धे हैं। हालेलुया। और योद्धे के हाथ में अगर हथियार नहीं होगा तो दुश्मन आएगा, वार करके चला जाएगा और आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपके जख्म भी हो गया है। इसलिए अपनी बाइबलों को साथ में रखिए, और इसको रखना ही नहीं है, इसको पढ़ना भी है, और पढ़ना ही नहीं है, इस पर चलना भी है। हालेलुया। तो निकालते हैं दानियल की पुस्तक, उसका 4 अध्याय और उसके 37 वाक्य। अब मैंने नबूकदनेस्सर स्वर्ग के राजा को सराहता हूँ। हाँ जी। और उसकी स्तुति और महिमा करता हूँ, उसकी स्तुति और महिमा भी करता हूँ, क्योंकि उसके सब काम सच्चे हैं और उसके सब व्यवहार न्याय के हैं। उसने जो व्यवहार किए हैं सब न्याय के किए हैं। और जो लोग घमंड से चलते हैं उन्हें वह नीचा कर सकता है। हालेलुया। ये जो वाक्य पढ़ा है हमने दानियल, उसका 4 अध्याय और 37 वाक्य पढ़ा है। और जब ये जो बंदा जो कह रहा है, इसका नाम है नबूकदनेस्सर, और ये बाबुल का राजा था। और ये बाबुल का ऐसा राजा था कि उस वक्त इसका डंका बजता था बहुत। ये ऐसे कह लो कि सभी राज्य इसके आगे झुकते थे, और ये मिस्र के राज्य को हराकर और इजरायलियों को गुलामी में लेके जाकर ये शासन कर रहा है। और जब का ये वाक्य हम पढ़ रहे हैं, तब इसके दरमियान एक घटना होती है। आज हम उस घटना को देखेंगे कि जो नबूकदनेस्सर राजा है, राजा लोग कभी भी ऐसी बातें नहीं करते, ये जो बातें नबूकदनेस्सर राजा कर रहा है, क्योंकि राजा लोग जो होते हैं उनका दुनिया में डंका होता है, और वो जो कहते हैं वैसी बातें होती हैं। आज के समय की बातें नहीं, क्योंकि आज तो लोकतांत्रिक राज है और लोगों के वोटों के द्वारा एक शासक को चुना जाता है। लेकिन ये तब की बातें हैं जब राजा लोग राज करते थे। हालेलुया। और बाइबल में भी हिंदुस्तान का नाम आया है। जब आप एस्तर की बुक पढ़ते हो तो उसमें बाइबल में भी 2 बार हिंदुस्तान का नाम आया है। और जो वहां का राजा था वो श्रेष्ठ राजा था, और बाइबल कहती है वो 127 प्रांतों पर राज्य करता था, उनमें हिंदुस्तान भी आता था। लेकिन हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं नबूकदनेस्सर राजा की, जो बाबुल का राजा था, जिसको कसदिया का राजा भी कहा जाता है, और ये बेबीलोन का राजा था। और इसने कुछ बातें कही हैं, और हम इसी की बातों में से एक बात उठाएंगे और उसको हमें अपने जीवन पर लागू करनी है, अपने जीवन पर अप्लाई करना है कि हमें क्या बात नहीं करनी। हालेलुया। हाँ जी, पढ़ते हैं फिर से। क्या कहता है? अब मैं नबूकदनेस्सर स्वर्ग के राजा को सराहता हूँ और उसकी स्तुति और महिमा करता हूँ। उसकी स्तुति भी करता हूँ, जबकि ये यहोवा को मानने वाला नहीं है, लेकिन इसकी जिंदगी में कुछ ऐसा घटा जिसकी वजह से ये यहोवा राजा को सराह रहा है, उसकी प्रशंसा कर रहा है। इसने कुछ अपने जिंदगी में ऐसा देखा जिसकी वजह से इसको उस परमेश्वर की तरफ जाना पड़ा, जबकि ये ऐसा नहीं था। ये और जातों को मानने वाला था और देवताओं को मानने वाला था, जब हम पीछे पढ़ते हैं। लेकिन इसकी जिंदगी में कुछ ऐसा घटा कि ये उस परम प्रधान परमेश्वर की स्तुति करने लग गया। हाँ जी, क्योंकि उसके सब काम सच्चे, ये उसकी प्रशंसा कर रहा है, उसके काम सच्चे हैं और उसके सब व्यवहार न्याय के हैं। उसने जितना व्यवहार किसी से भी किया है वो क्या किया है? अन्याय के साथ किया है? नहीं,
उसने जो भी किसी को किसी भी जगह पर रखा है, किसकी जगह कैसे रखा है, अच्छे न्याय से रखा है। हालेलुया। क्योंकि वो एक सच्चा न्यायी है, वो किसी का पक्ष नहीं करता, वो उसकी नजर में सभी लोग बराबर हैं और वो हर एक को प्रेम करता है जो उसकी विधियों पर आज्ञाओं पर चलते हैं। और जो वो न्याय करता है सच्चा न्याय करता है। उसके आगे वाली बात, हाँ जी, और जो लोग घमंड से चलते हैं, हाँ जी, हम इसी बात पे आएंगे। हालेलुया। जो इसने ऊपर की प्रशंसा की है, जो हमारा आज का टॉपिक है, शीर्षक है, वो यही है। क्या कहता है? और जो लोग घमंड से चलते हैं उन्हें मैं नीचा कर सकता है। उन्हें वह क्या कर सकता है? नीचा कर नीचा कर सकता है। कौन? वो यहोवा परमेश्वर। हालेलुया। कोई इंसान किसी को नीचा नहीं कर सकता। वो अपनी बातों से नीचा कर सकते हैं, वो किसी को देखने से नीचा कर सकते हैं, वो उसके विरुद्ध पांति बांध कर, उसके विरुद्ध शिकंजा लगा कर उसको नीचा कर सकते हैं, उसके पांव में बेड़ी डाल कर उसको नीचा कर सकते हैं, अपने पैसे के बल से उसको नीचा कर सकते हैं। लेकिन जो यहोवा राजा है, हालेलुया, उसके विरुद्ध ना तो कोई समझ चलती है, ना कोई पैसा चलता है, ना कोई रिश्वत दे सकते हो आप। उसने एक बात निकालनी है और आपका घमंड चूरो चूर हो जाना है। बिल्कुल। हालेलुया। और ये जो बात कर रहा है, ये राजा कर रहा है, बेबीलोन का राजा है और इसका नाम है नबूकदनेस्सर। इसने मिस्र को हरा दिया, इसने सीरिया जो राज्य करता था उसको भी हराया, अशूर का राजा था जो, और इसके बाद इसने धीरे धीरे सभी पर अपनी पकड़ बनानी शुरू कर दी और ये पूरे राज्य में फैलता गया और इसने अपने राज्य को बड़ा कर लिया। लेकिन जब ये बात कर रहा है कि जो लोग घमंड से चलते हैं उन्हें मैं नीचा भी कर सकता है, क्योंकि इसकी जिंदगी में ऐसा कुछ घटा जिसकी वजह से इसको ऐसी बात कहनी पड़ी। हालेलुया। हम भी परमेश्वर की बड़ाई कब करते हैं? जब हम किसी मुसीबत से निकलते हैं, जब हमारी जिंदगी में कोई बड़ा कार्य होता है, जो कोई असंभव होता है तब वो संभव हो जाता है, फिर प्रभु की बड़ाई करते हैं। ऐसा ही है ना। लेकिन वचन क्या कहता है? जब तुम सुख में हो तो भजन गाओ, जब दुखी हो तो प्रार्थना करो, हर वक्त उसका सिमरन, उसको याद करते रहो। हालेलुया। इसलिए एक मसीही कौम है जो अच्छे तरीके से वचन को जानती है, वो परमेश्वर का धन्यवाद करना कभी भी भूलती नहीं है। हालेलुया। और मसीह लोगों में घमंड भी नहीं होता है। अगर होता है तो आज वो सोचे कि अगर घमंड है तो किस बात का है। हालेलुया। अगर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, अगर है तो फिर क्यों है? क्योंकि मसीही लोगों में घमंड नहीं होता। हमारा आज का टॉपिक भी यही है, घमंड को प्रभु पसंद नहीं करता। या दूसरे शब्दों में कह दो, घमंड मत करो। हालेलुया। कई लोग कहते हैं पाप मत करो, वचन ये भी कहता है घमंड मत करो। हालेलुया। क्योंकि घमंड भी पाप की तरफ ले जाता है और पाप मृत्यु की तरफ ले जाती है और मृत्यु गर्भ धारण करके आपको मृत्यु के फंदे में फंसा देती है। इसीलिए घमंड मत करो। आज हम इस राजा के बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि ये जो राजा है, ये जो बात कर रहा है घमंड मत करो, उन्हें वह नीचा कर सकता है जो घमंड करते हैं, ये बात इसको क्यों बोलनी पड़ गई? तो हम निकालते हैं इसी का 4 अध्याय और 19 आयत पढ़ते हैं। दानियल की ही पुस्तक, उसका 4 अध्याय और 19 से पढ़ते जाएंगे और देखेंगे कि क्या ऐसा वाक्य हो गया, क्या ऐसा हादसा हो गया कि इस राजा को ये बात कहनी पड़ गई कि घमंड मत करो क्योंकि वो नीचे कर सकता है। हाँ जी। तब दानियल, जिसका नाम बेलशस्सर भी था, कोई बता सकता है कि दानियल का नाम बेलशस्सर क्यों था? बताइए। अगर बाइबल पढ़ते हो आप, चलो जो नए हो वो तो अलग बात है, जो पुराने हो जिनको काफी समय हो गया है, दानियल को बेलशस्सर क्यों कहा जाता है? बताओ बताओ, कुछ अपने विचार बताइए। गुलामी च लेके राजा के बेटे का नाम भी सीखा। हाँ जी बोलो। एक राजा के बेटे का नाम भी था। हाँ जी। हाँ, वो सपनों के बारे में बताता था, वो भी है। और गुलामी च लेके के नाम पे। हाँ, ये शुरुआत कहाँ से होती है? जब इजरायलियों को, ये यहूदी बंदा है, ये यहूदा के गोत्र से आता है, और जब इन लोगों को उठा कर लाया जाता है बेबीलोन में, क्योंकि ये सुंदर जवान थे, देखने में इनका रंग रूप अच्छा था, ये बुद्धिमान थे, प्रवीण थे और लोग देख कर इनको पहचानते थे ये अच्छे बंदे हैं। और राजा ने जब इनको देखा, सिर्फ दानियल को नहीं, 3 बंदे और थे, शद्रक, मेशक और अबदेनगो, और ये भी नाम उनके कौन से हैं? वहां वाले नाम हैं।
है ना। उसके पहले उनके नाम कुछ और थे। इनको अराम की भाषा में ये नाम दे दिए गए, अरामी भाषा में, क्योंकि जो बेबीलोन के राज्य था वो अरामी भाषा बोलता था। और जब ये अरामी भाषा बोलते थे तो राजा ने क्या किया, इनको अपने नाम दे दिए। और नाम देने के बाद इसको नाम दे दिया बेल्तशस्सर। और बेल्तशस्सर का मतलब है कि जो सपनों को बताने वाला देवता। इसका अर्थ ये है कि वो सपनों को बताता है, माहिर है सपने बताने में। दानियल ने इससे पहले इसके सपनों को अर्थ बताया था। जब उसने कहा था ना तो मैं सपन बताऊंगा और ना मैं उसका अर्थ बताऊंगा, मुझे उसका अर्थ जानना है लेकिन मैं सपन भी नहीं बताऊंगा। तो इसका जो मंत्री होते हैं, जो जादूगर होते हैं, जो सब तंत्री मंत्री होते हैं, वो सब हाथ खड़े कर देते हैं। और इसने ऐलान निकाल दिया कि अगर ये समय है आपके लिए, इस समय तक आप मेरा सपन बताओ और साथ में इसका अर्थ बताओ, नहीं तो मैं अपने देश से सभी तंत्रियों, मंत्रियों को, ज्योतिषियों को, जादूगरों को निकाल दूंगा। फिर तुम्हारा मेरे देश में क्या काम, अगर तुम ऐसा ही नहीं कर सकते। तो फिर ये जब ये बात राजा दानियल को पता लगती है तो दानियल कहता है कि प्रभु से बातचीत करता है कि प्रभु ऐसा होगा तो वो हमें भी घात कर देंगे, क्योंकि इनको भी घात करने की प्लानिंग बन जाती है कि उनके साथ इनको भी घात करना है। तो जब ये बात होती है तो क्या होता है, तो ये दानियल कहता है कि मैं बताऊंगा प्रभु की सहायता से। और जब ये जाता है तब बताता है तो राजा जो होता है इसको बड़े ओहदे पर रख लेता है, उसको अपने भवन में रख लेता है। और जो 3 लोग होते हैं शद्रक, मेशक, अबेदनगो, उनको राज्य पर नियुक्त कर देता है। और जब आप घर पर जाके पढ़ोगे इसके पूरे चैप्टर को तो आपको ज्यादा पता लग जाएगा। तो हम जो बात कर रहे हैं बेल्तशस्सर जो है वो दानियल का नाम है, लेकिन ये जो बात कर रहे हैं वो उसकी कर रहे हैं किसकी, नबूकदनेस्सर राजा की, जिसने क्या कहा कि घमंड नहीं करना चाहिए क्योंकि वो नीचे कर सकता है। हालेलुया। तो जो उसकी बात थी और वो उसकी बात देखेंगे वो क्यों कह रहा है ऐसा। हाँ जी, घड़ी भर घबराता रहा वो पहले घबराया, कौन, दानियल, और सोचते सोचते व्याकुल हो गया। ये भी व्याकुल हो गया। अब जब आप पूरा चैप्टर पढ़ोगे 4 तो ये सपन पूरा उसको बता देता है। ये जो राजा नबूकदनेस्सर है, थोड़ा नाम डिफिकल्ट है लेकिन जब आप इसको जानते होगे तो आपको अच्छा लगेगा। नबूकदनेस्सर जो बाबुल का राजा था, है ना। तो जो नबूकदनेस्सर राजा इसको पूरा सपन बता देता है। दूसरा सपन होता है ना जिसको सारा बता देता है कि देख दानियल मुझे ये सपना आया है, मैं व्याकुल हो गया हूँ, मैं घबरा गया हूँ, मैं डर गया हूँ। तो जो राजा है, राजे को सपना सुनकर वो दानियल भी घबरा जाता है। क्यों? क्योंकि सपने का अर्थ इसको मालूम लग गया कि सपने का अर्थ है क्या। और जब इसको मालूम लगा कि सपन ये है, जब मैं राजा को ये बात बताऊंगा तो राजा मेरे साथ क्या कर सकता है, क्योंकि राजा के सपन में राजा का ही विनाश है। हालेलुया। समझ रहे हो आप, राजा के सपने में राजा का ही विनाश है। और जब ये बात मालूम लगी दानियल को तो दानियल घबरा उठा, व्याकुल हो गया कि अब इसके विनाश की बात मैं इसको कैसे बताऊंगा तो मेरा मोह तो है ही, लेकिन अगर पूछ रहा है तो बताना पड़ेगा क्योंकि मैं एक ओहदे पर हूं, मुझे एक डेजिग्नेशन मिल गई है बेल्तशस्सर, जो सपनों को बताने वाला देवता। उसके अनुसार था, किसके अनुसार, नबूकदनेस्सर के अनुसार। लेकिन इसको बता कौन रहा था, यहोवा परमेश्वर। हालेलुया। तो क्या हुआ, हाँ जी आगे देखते हैं। तब राजा कहने लगा, हे बेल्तशस्सर, इस स्वप्न से या इसके फल से तू व्याकुल मत हो। उसको उसने पहले तसल्ली दी कि तूने सपना मेरा सुन लिया है, मुझे नहीं मालूम इसमें क्या है, लेकिन तू मुझे बिना हिचकिचाए ये बता दे कि तूने क्या सुना है, जो तुझे क्या फल प्राप्त हुआ है, मुझे ये बता दे। और तू घबरा मत, अगर कुछ होगा तो मैं सुन लूंगा, उसका तेरे ऊपर कोई इफेक्ट या कोई उसका गलत प्रभाव नहीं पड़ने दूंगा मैं, क्योंकि मैं राजा हूँ और मेरी चलेगी। हाँ जी। बेल्तशस्सर ने कहा, उस बेल्तशस्सर, जब बेल्तशस्सर का नाम आएगा तो आप वहां पर सोचना कि दानियल ने कहा। हालेलुया। आपको ये बातें पता होनी चाहिए। नाम चाहे थोड़े से मुश्किल हैं लेकिन बाइबल के नाम है। हालेलुया। तो इसलिए हमें बाइबल के नाम को पता होना चाहिए। हम दुनिया के पता नहीं कितने रिश्तेदारों के नाम याद रखते हैं, हमें लोगों के फोन नंबर नहीं भूलते, 10 नंबर होते हैं हम भूलते ही नहीं है। तो ये तो परमेश्वर का बाइबल का नाम है। हालेलुया। तो ये दानियल का नाम क्या है, बेल्तशस्सर, और बाबुल के राजे का क्या नाम था, नबूकदनेस्सर, है ना। ये नाम को मुश्किल नहीं है, अगर आप इसको रिपीट करोगे घर पे बाइबल पढ़ोगे तो आपको आसानी से आ जाएंगे। हाँ जी।
हे मेरे प्रभु, तो जो दानियल है, जो बेलशस्सर है, क्या कहा उसने? हे मेरे प्रभु। ये स्वप्न तेरे बैरियों पर हाँ जी, और इसका अर्थ तेरे द्रोहियों पर फले। देखो दानियल ने पहले उसको क्या कहा? ये जो सपन है, ये मैं चाहता हूँ कि तेरे बैरियों पर पड़ जाए और तेरे विद्रोहियों पर पड़ जाए, तुझ पर ना पड़े, क्योंकि ये भविष्यवाणी जो बात है तेरे लिए है, लेकिन ये चाहते हैं कि उन पर पड़ जाए। हाँ जी, जिस वृक्ष को तूने देखा, जिस वृक्ष को तूने देखा, जो बड़ा और दृढ़ हो गया। ये सपन की बात है जो राजा ने देखा। और जब आप 4 चैप्टर पढ़ोगे तो आप ये सारा सपन देख सकते हो, सुन सकते हो, जो राजा बताता है। अब वही सपन को दोहरा रहा है दानियल और कह रहा है, जिस वृक्ष को तूने देखा जो बड़ा और दृढ़ हो गया, और जिसकी ऊंचाई स्वर्ग तक पहुंची, जिसकी ऊंचाई भी स्वर्ग तक पहुंच गई, और जो पृथ्वी के सिरे तक दिखाई देता जो था, सभी देशों को, सभी सिरों को दिखाई देता है। जिसके पत्ते सुंदर हाँ जी, और फल बहुत थे, पत्ते सुंदर और फल बहुत थे, और जिसमें सबों के लिए भोजन था। ये एक ऐसा देश था जहाँ पर अकाल पड़ता भी नहीं था, इतना खाना स्टोर कर लिया था, इतना कुछ हो गया था। इसकी उदाहरण हमें मिस्र से पता लगती है कि मिस्र में जब सभी देश में अकाल था तो मिस्र एक ऐसा देश था जो लोगों को खाना बांट रहा था। हालेलुया। और वो मिस्र में ताकत नहीं थी, वहां पर रह रहे परमेश्वर के एक जन यूसुफ की ताकत थी, जिसको परमेश्वर ने कहा था मैं तेरे संग हूँ। हालेलुया। वो यूसुफ कर रहा था, यूसुफ का दिमाग कर रहा था, और यूसुफ को दिमाग देने वाला वो यहोवा परमेश्वर था। हालेलुया। और वो मिस्र था जो इतने अकाल में भी लोगों को खाना बांट रहा है, और इतना खाना था कि उनके स्टोर इतने भर गए। और देखो टेक्नोलॉजी वहां के यूसुफ के दिमाग की टेक्नोलॉजी कितनी बड़ी थी, परमेश्वर ने दी कि खानों को कीड़ा तक नहीं लगा। इतने साल तक उन्होंने स्टोर करके रखा, स्टोर अपने कमरों में रखा, अपने स्टोरों में रखा। और अब यही बात इसके लिए हो रही है कि जिसमें सबों के लिए भोजन था, जिसके नीचे मैदान के सब पशु रहते थे। हाँ जी, जिसकी डालियों में आकाश की चिड़ियां बसेरा करती थी। देखो ये बाबुल के राज्य के लिए प्रशंसा हो रही है कि तेरा राज्य ऐसा है और तेरा राज्य ऐसा ही तुझे दिखाई दिया है, लेकिन एक तेरे में बात पाई गई है। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य में परमेश्वर कलीसिया कालों से कहता है ना, तू अच्छा है, तू सब बातों को मानने में बढ़िया है, लेकिन तेरे में एक कमी है, तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। हालेलुया। इसलिए प्रभु हमसे आज कहता है, तुम में सब कुछ बढ़िया है, संगतियां करते हो, उपवास करते हो, प्रार्थनाएं करते हो, चर्च में जाते हो, मेरा नाम कभी भूलते नहीं हो, दिन भर याद रखते हो, लेकिन मुझे तुम्हारे विषय में एक बात कहनी है, तुम्हारी घमंड भरी आंखें मुझे पसंद नहीं आती हैं, तुम्हारा दिल में घमंड किसी के प्रति मुझे पसंद नहीं आता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है, पत्थर को निकालो, दिल में जो पत्थर है उसको निकाल दो, क्योंकि मेरा संबंध है ही नहीं पत्थरों से। हालेलुया। आप समझ रहे हो ना, प्रभु का पत्थरों से कोई संबंध नहीं है, तो फिर हम पत्थर क्यों रखें दिल में? हालेलुया। इसलिए उसको निकाल दीजिए, कोई फायदा नहीं है, वो आपको ही दर्द देगा। पत्थर क्या करता है? दर्द देता है, और इतना जितना बड़ा पत्थर होगा उतना बड़ा दर्द मिलेगा। इसलिए प्रभु कहता है, घमंड मत करो, क्योंकि मैं नीचे कर सकता हूँ। हालेलुया। इस राजा के लिए हुआ, और ये राजा उस 37 आयत में कुछ बोल रहा है तो उसके लिए कुछ घटा, और उसके घटने से पहले ये प्रशंसा के योग्य है, इसका राज्य प्रशंसा के योग्य है। कोई पशु, कोई इंसान, कोई भी भूखा नहीं मरता, कोई भी कुछ नहीं होता, क्योंकि इसके राज्य में इतना कुछ था। चिड़िया बसेरा करती थी, इसका राज्य इतना बड़ा था कि पूरी शोर तक, दुनिया की शोर तक, प्रांतों प्रांतों में इसका डंका बजता था। लेकिन देखेंगे कि इसकी जिंदगी में ऐसा क्या हुआ। जी, हे राजा, हे राजा, वह तू ही है, वह तू ही है जिसकी प्रशंसा हुई है, इतनी वृक्ष के समान प्रशंसा हुई है, बड़े बड़े देवदारू के समान प्रशंसा हुई है, तेरे घर में भोजन खत्म होने का नहीं है, इसकी प्रशंसा हुई है, वो तू ही है। हालेलुया। वो उसी की बात है। हाँ जी, तू महान और समर्थी हो गया, तू महान भी हो गया तो समर्थी भी हो गया, तेरी महिमा बढ़ी, तेरी महिमा बढ़ी, स्वर्ग तक पहुंच गई, स्वर्ग तक पहुंच गई, तेरी प्रभुता पृथ्वी की छोर तक फैली है। ये उसका अर्थ बताया जा रहा है, जो उसने देखा उसके लिए बताया जा रहा है। वो तू ही है, वो पेड़ भी तू ही है, उसकी डालियां भी तू ही है, उसके आसपास के नगर भी तू ही है, उसके ऊपर जितना जाएगा तू ही है, सभी जगह पृथ्वी पर जहां जहां नजर तेरी जाएगी वो तू ही है। हालेलुया। तेरी प्रशंसा है सभी जगह पर, और उसका अर्थ बताया जा रहा है। क्यों है तेरी प्रशंसा? क्योंकि तू महान हो गया, तेरी समर्थ बढ़ गई, दुनिया दुनिया में तेरा डंका बजने लगा। हाँ जी, और
हे राजा, तूने जो एक पवित्र पहरुए को स्वर्ग से उतरते, इसने इसको भी देखा था, पहरुए को भी। एक स्वर्ग से पहरुआ आता है, इसका जो राज्य है पेड़ के समान जो कभी खत्म नहीं होने का, उसके लिए एक पहरुआ आता है ऊपर से, और वो एक चीज करता है, और उसी के विषय में दानियल डर रहा था, बताऊं कि ना बताऊं। हालेलुया। दानियल घबरा रहा था, जो पहरुए ने आके नीचे किया, जो उसके पेड़ के साथ किया, वो दानियल सोच रहा था कैसे बताऊं। तो उस राजा ने कहा, तू बता, तेरे साथ कोई भी कुछ गलत नहीं घटेगा। जी, क्या हुआ आगे? और ये कहते देखा कि वृक्ष को काट डालो। उस पहरु ने कहा, जो स्वर्ग से पहरुआ उतरा, उसने क्या कहा? इस वृक्ष को काट डालो। काट डालो। क्यों? क्योंकि इस वृक्ष में घमंड आ गया है। हालेलुया। अब उस पेड़ की जो प्रशंसा थी उसको नीचे करने का समय आ गया है। हालेलुया। इसलिए प्रभु हमसे भी कहता है, आप जितना मर्जी क्यों ना बढ़ जाओ, लेकिन एक दिन पहरुआ आएगा नीचे और आपकी पैरों से जड़ को काट देगा। क्यों? क्योंकि घमंड परमेश्वर पसंद नहीं करता। इसलिए प्रभु कहता है घमंड मत करो। हालेलुया। इंसान घमंड किस चीज का करता है? पैसे का, अपनी नौकरी का, अपने ओहदे का, अपने घर का। जब संसार में कोई भी चीज पाई जाती है, इंसान को उसी का घमंड होता है, और किसी चीज का घमंड नहीं है। और जो आज के समय में घमंड चल रहा है इंसान को, वो पैसे का घमंड है। और इंसानों के मुंह से बात सुनिए आप, वो ये कहते हैं पैसा ही सबसे बड़ी चीज है, जो कि सबसे झूठी बात है। पैसा आपको स्वर्ग में लेके जा सकता, आप कितने भी बीमार हो जाओ, पैसा आपको बचा ही नहीं सकता। हालेलुया। इसलिए पैसा जरूरी नहीं है, जरूरी है तो उस परमात्मा का नाम। हालेलुया। इसलिए वो परमात्मा इंसान को क्या कहता है कि घमंड मत करो। अगर घमंड है तो छोड़ दीजिए, अभी भी समय खत्म नहीं हुआ, अभी समय है आपके लिए। हालेलुया। इस राजा के लिए भी समय था। हालेलुया। अब आपको आज पता लग गया है घमंड नहीं करना, लेकिन उसके बाद आप फिर भी करोगे तो फिर एक समय है, और उस समय के बाद जो हालात आपके होंगे वो इस राजा के हो चुके हैं। पढ़ेंगे हम, इस राजा के लिए भविष्यवाणी हो गई। उस पहरे ने दिखा दिया कि मैं तेरा पेड़ काट रहा हूँ। पेड़ काटने का मतलब तेरा राज्य सारा गिरा रहा हूँ। और जब राज्य गिर गया तो राजा क्या रहा? राजा किस पर राज्य करेगा? राजा की कौन सुनेगा? राजा के आगे पीछे कौन लोग घूमेंगे? इसलिए इस राजा ने जो किया शुरुआत में अच्छा था, लेकिन जब जब धीरे धीरे इसके पास कुछ कुछ आता गया, ये प्रांतों पर विजयी होता गया, विजयी होता गया, विजयी होता गया, लोग इसके अंडर आते गए, तो ये घमंड में भर गया। और जब ये घमंड में भरा तो उससे पहले इसके लिए भविष्यवाणी आ गई। ये 1 साल पहले की बात है, अभी ये घमंड में जाएगा आगे जाकर, लेकिन 12 महीने पहले इसके लिए एक बात आ गई कि देख मैं तेरे राज्य को खत्म करने वाला हूँ। अगर तू अपने कामों को सुधार लेगा, अगर तू घमंड वाली आंखों को नीचे कर लेगा और अपने शासन में तू अच्छा काम करेगा, तो तुझको मैं नहीं गिराऊंगा। लेकिन इसने उनकी कोई बात पर ध्यान नहीं दिया। इस वक्त ही डर रहा है। जब इसको ये सपना आया तब ये डर रहा है, लेकिन जब 12 महीने बीतेंगे तब ये नहीं डरेगा। तब ये किसकी बातें कुछ और होंगी, और उसी बातों के चलते एकदम वाक्य आएगा, राजा तेरा राज्य गया। हालेलुया। आज ही पढ़ते हैं आगे, उसका नाश करो, उसका नाश करो। उस पहरु ने कहा इसका पेड़ को काट डालो, इसका नाश करो, तो भी उसके ठुट को जड़ समेत भूमि में से छोड़ो। उसका सिर्फ एक हिस्सा ही किस पर छोड़ना है? भूमि पर छोड़ना है। और जड़ जो नीचे है वो जड़ तो है ही, लेकिन उसके ऊपर एक टुकड़ा रहेगा, और वो टुकड़ा कोई और नहीं, सिर्फ राजा रहेगा। और राजा के साथ क्या होगा? पढ़ते हैं जी, और इसको लोहे और पीतल के बंधन के बांध कर हाँ जी, मैदान की हरी घास के नीचे में रहने दो। ये क्या हो रहा है? भविष्यवाणी हो रही है। वो पहरुआ कर रहा है किसके विषय में? उस पेड़ के विषय में, और उस पेड़ को काटने के विषय में, और उसके जो ठूठ बाहर रह जाएगा, उसका जो हिस्सा बाहर रह जाएगा, उसके विषय में बात हो रही है कि जो वो हिस्सा बाहर रह जाएगा उसको क्या किया जाएगा? पीतल और लोहे के बंधन से बांध कर मैदान की हरी घास के बीच में रहने दो। वह आकाश की ओर से भीगा करे। क्या भीगा करेगा? वो ठूठा। और आगे जाके पता लगेगा वो जो ठूठा एक हिस्सा रह जाएगा वो कौन था? बंधन से कौन बंधेगा? आकाश के मैदान के नीचे कौन रह जाएगा? और ओस से कौन भीगा करेगा? हाँ जी, और उसके मैदान में पशुओं के संग भी भाग मिले। उसको पशु के संग भाग मिलेगा। पहले पशु उसके संग आकर उसके भवन के, उसके
घर में आके उसके मैदान में आकर वो उसके संग होते थे, लेकिन अब वो ठूठ है जो बाहर रह गए वो उसके साथ जाएगा। हाँ जी, और अब तक 7 युग उस पर बीत ना चुके। 7 युग बीतेंगे। हालेलुया। ये 7 का वो चक्कर है। जब बाइबल पढ़ोगे तो 7 एक समाप्ति को दर्शाता है, और बाइबल में 7 कलीसिया काल हैं, बाइबल में 7 तारे हैं, बाइबल में 7 दीवट हैं। ऐसे ही बाइबल में 7 बहुत कुछ है। हालेलुया। 7 मोहरे हैं, 7 तुरिये हैं, 7 जो कटोरे वाले स्वर्गदूत हैं वो प्रकाशित वाक्य में है, और उनका रहस्य बहुत ही गहरा है, और वो भविष्यवाणी हैं जो अंत के समय में लोगों पर पड़ने वाली हैं, जिनमें से पड़ भी रही हैं, उनका हिस्से पूरे हो रहे हैं। जो दुनिया पर विपत्ति आ रही है, मुश्किलें आ रही है, मुसीबतें आ रही हैं, वो जो है इस बाइबल में पहले से ही हो लिखा जा चुका है, अभी से नहीं, कितने साल पहले ही। हालेलुया। और बाइबल हमें आगाह करती है कि आने वाले प्रकोप से बच जाओ। हालेलुया। हम पढ़ते जाएंगे, ये बातें अब याद रखना, क्योंकि आगे जाकर ये किसी उस ठूठ पर होंगी। हालेलुया। और उस जो ठूठ बच गया उस पर ये बातें होनी है। हाँ जी, तब तक उसकी ऐसी ही दशा रहे। तब तक 7 युग बीतेंगे, तब तक उसकी ऐसी ही दशा रहेगी। हे राजा, हे राजा, इसका फल जो परम प्रधान ने ठान लिया है। जो उस राजा ने, तू तो प्रधान है, वो परम प्रधान है। हालेलुया। आप हालेलुया कहोगे तो अच्छा लगता है। हालेलुया। फिर पता लगता है आप सुन रहे हो, आप समझ रहे हो, क्योंकि वो प्रधान है, वो परम प्रधान है। तो परम प्रधान के लिए तो आपको महिमा करनी चाहिए। हालेलुया। और वो यहाँ पर खड़े होने से पहले आपको पता होना चाहिए, मुझे जो बोल रहा है प्रभु का आत्मा, उसके साथ मुझे रहना है। हालेलुया। नहीं तो आप कहीं रास्ते में खो जाओगी, आपकी बातें इधर निकल जाएंगी उधर निकल जाएंगी, लेकिन आपको प्रभु की बातों के साथ बने रहना है। अगर वो राजा था तो वो राजाओं का राजा है। हालेलुया। अगर वो पृथ्वी का प्रभु है तो वो स्वर्ग का प्रभु है। हालेलुया। इसलिए हम पृथ्वी पर अपने घमंड को छोड़ देंगे, क्योंकि ये घमंड यहीं पर रह जाना है। जब इंसान 6 फुट जमीन में चला गया तो कहाँ रहा घमंड, कहाँ रहा गाड़ी, कहाँ रहा बंगला, कहाँ रहे पैसे, कहाँ रही नौकरी, कहीं नहीं साथ जाना। हालेलुया। साथ जाएगा तो प्रभु का नाम। हालेलुया। इसलिए जिन्होंने प्रभु के नाम को यहाँ पर ध्यान दिया है उसी का ही भला होगा। हालेलुया। लेकिन जिसने यहाँ पर इन चीजों से प्रेम किया वो वहां पर उसको प्रेम नहीं मिलेगा। हालेलुया। प्रेम आप एक चीज से कर सकते हो, या प्रभु से या संसार से। संसार का प्रेम संसार पर ही है, लेकिन प्रभु का प्रेम संसार में भी है और स्वर्ग में भी है। हालेलुया। इसलिए हमें प्रभु के प्रेम में बनना है, घमंड को दूर करना है। जी, हे राजा, हे राजा, इसका फल जो परम प्रधान ने ठान लिया है, परम प्रधान ने जो फल ठाना है कि राजा पर घटे, राजा पर घटे, वह ये है, राजा पर घटेगा, ये फल होगा, ये चीजें हैं, वो चीजें तेरे पर घटनी है, इसका फल भी यही है। हाँ जी, कि तू मनुष्य के बीच से निकाला जाएगा। तू मनुष्य के बीच में, अभी उसकी बातें चल रही हैं कि ये बातें तेरे से होनी है। तू मनुष्य के बीच में से निकाला जाएगा, तेरे साथ ऐसा होगा, तू घास में पड़ा रहेगा, तेरे ऊपर ओस पड़ेगी, तेरे ऊपर ये होगा। ये किसकी बात है? राजा नबूकदनेस्सर राजा की, जो बाबुल का राजा है। और ये बात उसके ऊपर तब प्रकट हुई जब ये घमंड में भरा हुआ था, और जब ये किसी को कुछ नहीं समझता था। प्रभु को उसने नाम लेना बंद कर दिया था, और अपनी प्रशंसा के लिए ये बहुत कुछ करता था। हाँ जी, और मैदान के पशुओं के संग रहेगा। ये सारी बातें राजा के लिए हो रही हैं कि ये सब बातें तेरे साथ होंगी। हम पढ़ेंगे 4:27। इस कारण हे राजा, मेरी ये संगति स्वीकार कर। अब दानियल जो है, बेलशस्सर जो है, इतनी बातें बताकर राजा को एक मशवरा भी दे रहा है, एक सलाह भी दे रहा है, एक समिति भी दे रहा है कि तू क्या नहीं करना और तू क्या करना है। हाँ जी, यदि तू पाप छोड़कर धर्म करने लगे, तू पाप छोड़ना पड़ेगा तुझे। हालेलुया। घमंड छोड़ना पड़ेगा तुझे, और तू धर्म के काम कर। पहले जो तूने अधर्म के काम किए, पहले जो तूने पाप किया परमेश्वर के विरुद्ध, अब तुझे उसे बंद करना पड़ेगा। ये मेरी सलाह है, मेरी नहीं बल्कि दानियल की सलाह है, जो उस राजा के लिए है। और आज परमेश्वर की सलाह आपके लिए है कि घमंड छोड़ दीजिए। घमंड में कुछ नहीं रखा, और दिल में जो पत्थर है उसको निकाल दीजिए। अगर रखना है तो उस परमेश्वर को रखिए। हालेलुया। जिसमें प्रेम है, जिसमें संयम है, जिसमें धीरज है,
जो बुराई के बदले बुराई नहीं करता, जो किसी को गाली के बदले गाली नहीं देता, जो किसी का बुरा देखकर खुश नहीं होता, वो परमेश्वर का प्रेम है। हालेलुया। और हमें उस परमेश्वर को अपने अंदर लाना है। हालेलुया। अगर कोई सो जाता है, सोने का मतलब कोई मर जाता है, तो हमने खुश नहीं होना कि अच्छा हुआ मर गया, इसने बहुत बुरा किया था, इसकी जिंदगी ऐसी थी, उसकी जिंदगी जैसी थी वैसी थी, उसका फल को वो गया। मरने के बाद इंसान जब मिट्टी में चला गया तो उसका न्याय सिर्फ परमेश्वर के हाथों में है। हम कौन होते हैं यहाँ पर उसका न्याय करें? अगर वो अच्छा था बुरा था, वो हमको कोई लेना देना नहीं है। हमको लेना देना है अपनी जान से। हालेलुया। हमारी जान बचे ना, और हम दूसरों की जानों की फिक्र करें, दूसरों पर उंगली उठाएं, वो हमारा काम नहीं है। हमारा काम है अपने पर उंगली उठाना और देखना कि हम सही है या नहीं है। हालेलुया। अगर हम सही हैं तो सारा संसार सही है, अगर हम बुरे हैं तो सारा संसार हमें बुरा ही लगेगा। हालेलुया। जिसकी इंसान की नजर होती है बुरा देखने की, वो बुरा क्यों देखता है? क्योंकि वो खुद बुरा है। लेकिन जो अच्छा इंसान है वो हर एक को अच्छे तरीके से देखता है, सुनता है, बोलता है, कहता है और अपने चरित्र को प्रकट करता है कि मैं अच्छा हूँ क्योंकि मैं परमेश्वर को जानने वाला हूँ। हालेलुया। इसीलिए प्रभु कहता है घमंड मत करो। और इस राजा के विषय में भी ये बात आ गई क्योंकि ये घमंड में था, और इसके लिए एक समिति भी आ गई। दानियल के द्वारा समिति आई, सलाह आई। क्या आई कि हे दानियल ने क्या कहा, हे राजा तू पाप छोड़ दे, तू घमंड छोड़ दे, तू अधर्म छोड़ दे। हाँ जी। और अधर्म छोड़कर दीनहीनों पर दया करने लगे। ये दया नहीं करता था। हालेलुया। आज भी कई लोग हैं ना, पैसा आ गया लेकिन दया करनी बंद कर दी, पैसों को छुपाना शुरू कर दिया। और पैसों को छुपाते कहाँ पर है? हमारी फटी जेबों में डालते हैं, निकल जाते हैं। कम कहते हैं पैसे आए हैं, इतनी तनख्वाह आई, गई कहाँ पर पता ही नहीं लगी, क्योंकि आपने प्रभु के लिए दसवंध नहीं निकाला जो आपका बनता था, और आपने प्रभु के लोगों की चिंता नहीं की जो बीमारी में थे या जो किसी भी हालात में थे, और आपने अपने हित के बारे में ज्यादा सोचा। और आपकी जेबों का पैसा आपकी फटी जेब से निकला और कहाँ गया आपको भी नहीं पता लगा। इसलिए प्रभु क्या कहता है कि तू दीनों पर दया कर। तेरा काम था दया करना। तू राजा था, तू एक धरती का प्रभु था, और तू धरती का प्रभु होने के नाते तुझे धरती के लोगों पर दया करनी चाहिए थी, जो तूने नहीं की। इसलिए अब तेरी समिति है, मेरी समिति है तेरे लिए कि तू ऐसा कर तो संभव है, हो सकता है। हालेलुया। जो बच्चा शोर मचा रहा है उसको मचाने दीजिए, आप वचन की तरफ ध्यान दीजिए। अगर आप उसकी तरफ ध्यान दोगे तो आप वचन से हट जाओगे। वो बच्चे हैं और बच्चों का काम ही शोर मचाना होता है, तो इसलिए बच्चों को छोड़ दीजिए, बच्चे अच्छे हैं। हालेलुया। हमें प्रभु के वचन की तरफ देखना है। और क्या है कि संभव है, संभव हो सकता है। अगर तू इस सलाह को मानेगा तो हो सकता है। इसी की शायद इसमें जो सपना आया था उसको, राजा को, उसमें नहीं ये लिखा था कि संभव हो सकता है, लेकिन दानियल की वजह से शायद परमेश्वर ने उसको समा दे दिया। हालेलुया। परमेश्वर के बंदे की वजह से उसको समय मिल गया, नहीं तो उसी घड़ी उसी वक्त उसका राज्य तहस नहस हो सकता है। लेकिन उस पेड़ को समय मिल गया अपने फलों को संवारने का, अच्छे फल लाने का, जिंदगी को संवारने का। और ये सलाह दानियल दे रहा है, तू सलाह मानेगा तो ऐसा कर, क्योंकि दानियल देखता था कि इसके लिए ये वाक्य क्यों आया है, क्यों ये काम करता है, ये पाप करता है, अधर्म में फंसा हुआ है, लोगों पर दया नहीं करता है, जो इसका फर्ज है ये नहीं करता है जो इसको करना चाहिए। हालेलुया। तो देखो क्या हुआ, इसके लिए संभव हो सकता है दानियल के वजह से, प्रभु की वजह से संभव नहीं आया कि प्रभु चाहता है ऐसा हो जाएगा। दानियल खुद कह रहा है संभव है, हो सकता है कि तेरा राज्य, हाँ जी, कि ऐसा करने से तेरा चैन बना रहे। तेरा चैन मतलब तेरा राज्य बना रहे। हालेलुया। जिस राज्य पर तू राज्य करता शायद तेरा राज्य बना रहेगा ऐसा करने से। हाँ जी, आगे क्या होता है फिर? 28 सब कुछ राजा पर घट गया। ये घट गया, अभी घटा है, क्यों घटा है उसका वजह है। हाँ जी, 12 महीने के बीतने पर, 12 महीने बीते हैं इसमें, ये एकदम से नहीं घटा। अगर उसका प्रांतों में राज्य था तो धीरे धीरे लोगों ने उसके राज्य को हटना शुरू कर दिया, और इसको एहसास नहीं हुआ कि मेरे साथ हो क्यों रहा है ये। और ऐसा होते होते 12 महीने बीत गए, और जब 12 महीने बीते तो नबूकदनेस्सर राजा ने कुछ बातें कही
जिसकी वजह से वो जो पेड़ था उसके लिए पहरुए के उतरना पड़ा और उसको काटना पड़ा और उसके एक ठूठ को मतलब राजा को रखना पड़ा, बताने के लिए मैं परम प्रधान परमेश्वर हूँ। तू राजा है, मैं राजाओं का राजा हूँ। तू पृथ्वी का प्रभु है, मैं स्वर्ग का प्रभु हूँ। हालेलुया। ये बताना पड़ेगा परमेश्वर को। आज क्यों बताता है प्रभु फिर आगे? 12 महीने के बीतने पर जब 12 महीने बीते, जब बेबीलोन के राजभवन की छत पर टहल रहा था, जब वो अपने राज्य की छत पर टहल रहा था, तब वह कहने लगा। हालेलुया। हम भी कई बार पैसा कमाकर घर बनाकर गाड़ी लेकर कहने लगते हैं मैंने कमाई है, मेरी है, लेकिन वो यहीं पर रह जाएगी जब आप दुनिया छोड़ जाओगे। हालेलुया। कभी कहा है ये प्रभु ने दी है? कभी कहा है? जब कहोगे तो फिर देखना उसका असर क्या होता है। हालेलुया। अब इसने देखा मेरा राज्य क्या है। ये सोने का राज्य था। ये सोने का राज्य क्यों था? क्योंकि जब इसने यहूदियों पर उसको गुलामी में ले कराने के लिए उस मंदिर को ढाया जो सुलेमान ने बनाया था, वो सारा सोने का था। वो सोना ऐसे निकला नहीं, इसने मंदिर में आग लगा दी कि सोना भी पिघलता है आग से, और जब वो पिघला तो इसने उसको ले लिया और अपने राज्य की बढ़ोतरी की और इसको सोने का राज्य कहा गया। इससे पहले सबसे ज्यादा सोना जो था सुलेमान के समय में था, जो दाऊद का बेटा था, और जिसने मंदिर बनवाया, और उसके राज्य में प्रति वर्ष कितना कितना किलो सोना आता था जो उसको राजा लोग देते थे आकर। और वो ऐसा राज्य था जहां पर सोने का किसी चीज की कमी नहीं थी सुलेमान के राज्य के विषय में। अब ये बाबुल का राज्य है, बेबीलोन का राज्य है। और क्या कहता है? हाँ जी, क्या ये बड़ा बेबीलोन नहीं है? अपने राज्य की तारीफ कर रहा है। क्या कर रहा है? क्या ये जो बेबीलोन में छत पर खड़े होकर देख रहा हूँ, ये क्या नहीं है? बड़ा बेबीलोन नहीं है? ये बड़ा नहीं है? हाँ जी, जिसे मैंने जिसे मैंने क्या किया? अपने बल से। इंसान अपने बल पर बहुत घमंड करता है, लेकिन जब बुढ़ापे में जाता है ना, फिर कहाँ रहा बल। हालेलुया। जवानी में तो आप उछल लोगे, बुढ़ापे में उछल के दिखाओ। आप उसी वक्त ना बैठ के तब कहना, आप फिर कहोगे यार वो बातें नहीं रही। अब वो चक्री नहीं बजती पैरों से जैसे उस वक्त बजती थी, है ना? इंसान कहते हैं, इसीलिए बुढ़ापे में जाकर इंसान की शुद्धि लगती है परमेश्वर से। लेकिन परमेश्वर धन्य कहता है जवानों को जो जवानी के समय में ही परमेश्वर में आ जाते हैं। हालेलुया। फिर जब आप बुढ़ापे में भी जाओगे ना, फिर आप जैसे अभी उछल रहे हो तभी भी उछलोगे। हालेलुया। क्योंकि वो दुनिया का बल नहीं है, वो परमेश्वर का बल है। हालेलुया। याद है ना बाइबल का एक बंदा है कालेब, बाइबल उसके विषय में कुछ और ही बातें कहता उसमें कोई और ही आत्मा है। क्यों? क्योंकि वो 84 वर्ष के में होके भी वो कहता है यहोशू से, यहोशू मुझे अभी भी आज्ञा दे, मैं अभी भी लड़ लूंगा वैसे ही जैसे मैं जवानी में लड़ता था। बिल्कुल। हालेलुया। इसलिए प्रभु भी उसके विषय में कहता है उसमें कोई और ही आत्मा काम करता है। हालेलुया। आप परमेश्वर के लोग हो, जब बुढ़ापे में भी जाओगे तो आप ये नहीं कह सकते मर गए, लुट गए, पता नहीं क्या हो गया। आप बुढ़ापे में भी कहोगे कि प्रभु आज भी वैसी ताकत है जैसी वैसे थी। हालेलुया। अगर जैसे आज हालेलुया है तो वैसे तभी भी हालेलुया होना चाहिए। तभी ये नहीं हालेलुया, ये नहीं आमीन, ये नहीं हालेलुया होना चाहिए, आमीन होना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर का बल घटता थोड़ी है, शरीर कमजोर हुआ है लेकिन परमेश्वर का बल नहीं कभी कम होता। हालेलुया। अब ये राजा क्या कहने लगा, कहने पर भी डिपेंड करता है ना, आप क्या कह रहे हो। आप प्रभु की बड़ाई कर रहे हो कि अपने राज्य की बड़ाई कर रहे हो? आप प्रभु की बड़ाई कर रहे हो कि अपनी नौकरी की बात कर रहे हो? आप प्रभु की बात कर रहे हो कि अपने घर परिवार की बात कर रहे हो? हालेलुया। कहने पर निर्भर है। अब ये राजा ने क्या कहा, क्या कहता है कि मेरा राज्य है, मैंने अपनी बल से और सामर्थ से, हाँ जी, जिसे मैंने ही अपने बल और सामर्थ से राज निवास होने को, हाँ जी, और अपने प्रताप की बड़ाई के लिए बसाया है। ये अपने आप से सवाल कर रहा है। शायद इसके आसपास कोई और लोग भी होंगे, लेकिन बाइबल क्या कह रही है, छत पर टहल रहा है। और इंसान अपने आप से बातें भी करता है। जब आप कई बार अकेले होते हो तो आप अपने आप से बात करते हो कि यार उस इंसान से मैंने ये बात करनी थी लेकिन मैं कर नहीं पाया, कोई बात नहीं, अगली बार बात होगी मैं करूंगा। ऐसा इंसान अपने आप से बात करता है, जैसे यीशु मसीह ने बात की।
अब कई लोग यीशु मसीह को कहते हैं वो पिता को कह रहा था, सच में वो पिता को ही कह रहा था, लेकिन पिता उसके बीच में ही था। बिल्कुल वो क्या कह रहा था, हे पिता हो सके तो ये कटोरा मुझसे दूर कर दे, लेकिन वो अपने आप से बातचीत कर रहा था। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह क्या कहता है, जिसने मुझे देख लिया उसने पिता को देख लिया। पिता को देख लिया, क्योंकि मैं और पिता एक है। हमें दो करने की तीन करने की कोशिश मत करो। हालेलुया। हम एक में हैं। बिल्कुल बिल्कुल हालेलुया। अगर हम भी 3 या 10 को मानने लगे तो होरों में और हमारे में क्या फर्क है? बिल्कुल सच। हमारे में फर्क ही यही है कि हम सिर्फ एक को मानते हैं, हालेलुया। जिसका नाम परम प्रधान राजाओं का राजा यहोवा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। आमीन आमीन। हालेलुया। वही राजा धीराज है, वही महामहिम है, वही परम प्रधान है, और वो दावा करता है कि राजाओं का राजा मैं हूँ, प्रभुओं का प्रभु मैं हूँ। शुरुआत में भी वही था, अंत में भी मैं ही हूँगा। हालेलुया। इसलिए जिसको आपने शुरुआत से देख लिया, अंत में भी आपको वही मिलेगा। हालेलुया। जिससे मुलाकात आप आज कर रहे हो वही आपको अंत में मिलेगा। हालेलुया। और वो कोई और नहीं, प्रभु यीशु मसीह है। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह के बिना ये बाइबल अधूरी है। सच। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से ही इस बाइबल के वचनों में जान आती है, क्योंकि इसको लिखने वाला, इसको बताने वाला, इसकी घटनाओं को बल देने वाला वही तो है। आमीन आमीन। हालेलुया। मैं जो यहाँ पर खड़ा होकर बोल रहा हूँ, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बोल रहा हूँ। आप जो सुन रहे हो, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सुन रहे हो। हालेलुया। मैं तो हम में क्या ताकत, क्या मुझ पर प्रधान की बातें कर लें। बिल्कुल सच। हालेलुया। तो क्या कहता है राजा, क्या कह रहा है कि ये सब कुछ मैंने बनाया है, मैंने बसाया है। ये अपने आप से सवाल कर रहा है, क्या मैंने नहीं बनाया? लोग मुझको कहते हैं वो तेरा राज्य चला गया, वो तेरा राज्य चला गया। क्यों? क्योंकि वो हटने लगा जो इससे बातें हुई थी। लेकिन ये अपने आप से बात कर रहा है घमंड में कि ये मैंने बसाया है। अब कोई और कैसे आके इसको ले जाएगा, कैसे छीन जाएगा? हाँ जी। ये वचन राजा के मुंह से निकलने भी ना पाया था। अभी ये बातें सोच ही रहा था, जो अपने आप में बातें कर ही रहा था, निकलने ही नहीं पाया था कि आकाशवाणी हुई कि आकाश से पहरू आ गया। हालेलुया। वो जो पेड़ अपनी शाखाओं पर घमंड कर रहा था, अपनी ढालियों पर घमंड कर रहा था, तो ऊपर से आकाशवाणी हो गई, ऊपर से भविष्यवाणी हो गई कि तू पृथ्वी का प्रभु होकर इतना घमंड कर रहा है। मैं तुझे बताता हूँ कि मैं परम प्रधान हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। हालेलुया। अब ये पेड़ अपनी शाखाओं पर घमंड कर ही रहा था कि ऊपर से वो पहरू आ गया, जिसकी बात इसने सपने में देखी थी, और वो बात को 12 महीने बीत गए हैं। अब 12 महीने की बात इसको भूल गई है। अब ये बातों में कुछ और ही कह रहा है, और जब ये कह रहा है तो इसके लिए वही बात आ रही है। जी। हे राजा नबूकदनेस्सर, हे राजा नबूकदनेस्सर, तेरे विषय में ये आज्ञा निकलती है। अब वो पहरू इसको कह रहा है भविष्यवाणी के जरिए कि ये आज्ञा अब तेरे लिए निकल रही है। राज्य तेरे हाथ से निकल गया। अब जिस पर तू घमंड कर रहा है राज्य पर, वो तेरे हाथ से निकल गया। हालेलुया। आज समय है, 12 महीने की इंतजार मत कीजिए कि 12 महीने तक हम कहेंगे। आज समय है, घमंड को छोड़ दीजिए। बिल्कुल सच। हालेलुया। क्योंकि दानियेल उसी वक्त सलाह दी उसको 12 महीने पहले ही कि मैं तुझको सम्मति दे रहा हूँ, मेरी सम्मति मान ले। अब वही सम्मति प्रभु आज आपको दे रहा है, घमंड मत कीजिए, क्योंकि वो नीचे कर सकता है। हालेलुया। कोई भी हो, कैसा भी हो, कितना भी उसने क्या क्या नहीं किया हो, लेकिन वो घमंड को नीचे कर सकता है। हालेलुया। इसलिए मसीही लोगों में घमंड होना चाहिए ही नहीं, ना अपने शरीर का, ना अपने ताकत का, ना पैसे का, ना घर का, किसी चीज का घमंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो देने वाला वो है और लेने वाला फिर वही है। हालेलुया। जब वो देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है, जब वो लेता है तो उसी छप्पड़ को फाड़ कर आप सभी निकाल भी लेता है। हालेलुया। वो राजाओं को राजे बना देता है, और राजा बड़े होकर रंक भी बना देता है। हालेलुया। इसलिए इसका क्या हाल हुआ जो ऊपर पढ़ के है ना, आप शायद भूल गए हो। कोई बताएगा तो मैं पूछूंगा तो कोई बता नहीं पाएगा क्या क्या ऊपर क्या बातें हुई हैं। उसके विषय में आप थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे फिर आपको पता लगेगा। वो जो ठूठ वहां रहेगी थी ना, उसके साथ क्या होगा, बंधन में कौन बंधा जाएगा, ओस में कौन रह जाएगा, जानवरों के बीच में कौन रहेगा। हालेलुया। ये राजा रहेगा जिसने घमंड किया, जिसने अपने बल पर घमंड किया, जिसने अपने राज्य पर घमंड किया। हाँ जी। तो मनुष्य के बीच में से निकाला जाएगा। अब तू निकाला जाएगा, पहले नहीं निकाला गया। 12 महीने में देखता रहा कि तू समिति मान ले दानियेल की, लेकिन अभी तक तू मानी नहीं है।
अभी तक तेरे में वही बातें हैं, अभी तक तेरे राज्य में वही बातें हैं। अब तेरे विरुद्ध एक आज्ञा निकली है, क्या निकली है कि तू मनुष्यों में से निकाला जाएगा। तेरा राज्य खत्म कर रहा हूँ, तुझे राज्य से बाहर निकाल रहा हूँ जी। और मैदान के पशुओं के संग रहेगा। मैदान के पशुओं के संग रहेगा तू। हालेलुया। इसलिए प्रभु जब किसी की इंसान के दिमाग को खत्म कर देता है ना, उसको शुद्ध बुद्धि नहीं रहती कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, किससे बात करूं। क्यों? क्योंकि उसके हालात ही बदल जाते हैं। जब उसने घमंड किया होता है तब वो विचार नहीं करता, जब घमंड वो छोड़ता नहीं है तो फिर प्रभु उसको ऐसा पटकता है, उसको शुद्ध बुद्धि नहीं रहती कि मैं किससे प्रेम करूं, किससे बातचीत करूं, किसके साथ मेल मिलाप रखूं, किस पर दया करूं। क्यों? क्योंकि प्रभु ने उसको छोड़ दिया होता है। जब जैसे ये राजा को छोड़ दिया जी, और बैलों के समान घास चरेगा। बैलों के समान घास कर चलेगा। और 7 काल तुझ पर बीतेंगे। 7 साल 7 काल बीतेंगे, जब तक कि तू जान ले, जब तक तू ना जान ले कि परम प्रधान मनुष्य के राज्य से प्रभुता करता है। हालेलुया। तुझको एक बात बतानी जरूरी है। मनुष्य के राज्य में प्रभुता। हालेलुया। प्रभु प्रकाशित वाक्य में भी कहता है ना कलीसिया वालों को, तेरे विरुद्ध मुझे एक बात बतानी है। आज वो इसको भी कह रहा है, तेरे साथ ऐसा क्यों होगा? क्योंकि तुझको एक बात बतानी है कि प्रभु परम प्रधान परमेश्वर मौजूद है। हालेलुया। तू पृथ्वी पर ही राज्य करके घमंड में आ गया है, लेकिन तुझे मैं बताऊंगा परम प्रधान परमेश्वर होता क्या है, राजाओं का राजा होता क्या है। हालेलुया। इसलिए हम जिसकी बात कर रहे हैं वो राजाओं का राजा है। हालेलुया। हम चाहे इस पृथ्वी पर राजा नहीं है, लेकिन ये पृथ्वी हमारी ही है जो प्रभु ने हमें दी हुई है। हालेलुया। और हमें पता है हम इस पृथ्वी के अधिकारी है भी नहीं, हम अधिकारी तो परमेश्वर के स्वर्ग के अधिकारी हैं। हालेलुया। इसलिए स्वर्ग की बातें बोलते हैं। हालेलुया। अगर स्वर्ग के अधिकारी नहीं होंगे तो स्वर्ग की बातें नहीं बोलेंगे, हम पृथ्वी की ही बातें बोलेंगे। लेकिन हमें पृथ्वी की भी बातें मालूम है और स्वर्ग की भी बातें मालूम है, क्योंकि हम राज्य स्वर्ग के हैं। राजा राजे जो हैं हम स्वर्ग के हैं। हालेलुया। अगर वो राजा है तो हम उसके बेटे हैं, अगर वो राजा है तो आप उसकी बेटियां हो। हालेलुया। और राजे कहाँ जाते हैं? जो राजा है, जो ऊपर राज्य कर रहा है स्वर्ग में, जहाँ पर वो राज्य कर रहा है, आप भी वहां पर जाओगे। हालेलुया। इसीलिए वो कहता है तुम मर भी जाओगे मैं तुमको जीवित कर लूंगा, अगर तुम जीवित रहोगे तो मैं तुमको बदल डालूंगा। हालेलुया। ऐसा है हमारा परमेश्वर, जीवितों को बदल सकता है, मुर्दों को जीवित कर सकता है। हालेलुया। क्योंकि वो परम प्रधान परमेश्वर है। हालेलुया। उसके तुल्य कोई भी नहीं है। और क्या कहता है जी कि तेरे साथ ऐसा होगा जी। अब मनुष्य के राज्य में मैं प्रभुता करता हूँ। अब तुझे मालूम बताऊंगा मैं, तेरे 7 कालों में तुझे पता लगेगा कि परम प्रधान कौन है और मनुष्य पर राज्य पर प्रभुता कौन करता है जी। और मैं जिसे चाहे वह उसे दे देता है, जिसे मैं चाहता हूँ। हालेलुया। जिसे प्रभु चाहता है उसे राज्य देता है। हालेलुया। इसलिए घमंड छोड़ो, घमंड को छोड़ दीजिए, पत्थर को निकाल दीजिए, वैर विरोध झगड़े रगड़े छोड़ दीजिए, किसी के विरुद्ध गलत शिक्षाएं या किसी के विरुद्ध झूठी बातें बोलनी छोड़ दीजिए, क्योंकि ऐसा करने को परमेश्वर आपको नहीं कहता है। अगर आप ऐसा करते हो तो प्रभु आज आपको सलाह दे रहा है कि आप भी फिर उस पेड़ के समान हो जिसको काट दिया जाएगा। हालेलुया। इसलिए घमंड छोड़ दीजिए। हाँ जी। और उसी घड़ी ये वचन नबूकदनेस्सर के विषय में पूरा हुआ। उसी वक्त जो उसने 4 चैप्टर 13 आयत में उसके लिए हुआ था, अब ये 4 चैप्टर उसकी 33 आयत में पूरा हो रहा है। हालेलुया। इसको समय मिला, 12 महीने मिले सुधारने के, लेकिन ये सुधरा नहीं। वही बातें, वही घमंड, वही दया ना करना, सब इसके साथ चलता रहा। और इसके लिए वो राज्य होता, और आज आगे पढ़ेंगे, वह मनुष्य में से निकाला गया। वही बातें जो उसने आकाशवाणी में हुई, जो उस पहरुए ने कही, वो मनुष्य में से निकाला गया और बैलों के समान घास चरने लगा। राजा, एक राजा क्या कर रहा है? घास चर रहा है। हालेलुया। जब परमेश्वर की विधियों पर नहीं चलोगे तो आप घास कब चरने लग जाओगे, आपको नहीं पता लगेगा। सही है। परमेश्वर का कलाम को, जो परमेश्वर का कलाम है ना, जो ये भी हीरे मोती है, सोना है। अगर आप इसको खाना छोड़ दोगे ना तो फिर आप जो मर्जी खा लो, वो फिर घास ही खा रहे हो। हालेलुया। फिर जो किसी के साथ भी खा रहे हो आप, फिर वो घास खा रहे हो। बिल्कुल सच। लेकिन जब वचन खा रहे हो तो ये सोने से भी उत्तम है, ये हीरो से भी उत्तम है, क्योंकि इसमें जीवन की बातें हैं। हालेलुया। संसार के जीवन की तो है ही, प्रभु के जीवन की बातें भी हैं। हालेलुया। हाँ जी। और उसकी देह काश की ओर से भीगती थी। जो उसका शरीर था वो नहाने नहीं जाता था खुद,
क्यों? क्योंकि उसको बंधन उसके बंध गए थे, उसने अपने आप को खुद बंधवा लिया था। क्यों? क्योंकि काश बनी हुई थी, पूरी भी होनी थी। अब क्या हो रहा है? ये मैदान में पड़ा हुआ है, और जो ओस घास पर पड़ती है वही ओस अब इसके देह पर भी पड़ रही है, शरीर पर भी पड़ रही है जी। जहाँ तक कि उसके बाल और काव के पक्षियों के परों हाँ जी, हाँ जी। और उसके नाखून चिड़ियों के पंजों के समान बढ़ गए। जब बंदा बाल नहीं कटाएगा, नाखून नहीं काटेगा, तो उसकी हालात कैसे होंगे? जानवरों की माप वही होंगे। अब इसके नाखून बढ़ चुके हैं, बाल बढ़ चुके हैं, अब देखने में ये भद्दा लग रहा है। अब ये क्या कर रहा है? इसको शुद्ध बुद्धि नहीं है, कोई हालात इसके है ही नहीं। क्यों? क्योंकि घमंड से नीचे गिरा दिया। क्या है कि लोगों को पता लगे कि परम प्रधान परमेश्वर है कौन। हालेलुया। और देखो क्या होता है, अब 7 काल बीतेंगे तो उसकी जिंदगी में अच्छे काम शुरू होंगे। हालेलुया। अब मैं ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, थोड़ा सा वचन और था। अब इसको आप घर पर जाके पढ़ लेना, 34 से आप इसको 35 तक घर में जाके पढ़ लेना। जब इसका 7 काल बीतते हैं तो प्रभु इसको अकल देता है, समझ देता है, बताता है कि हे नबूकदनेस्सर, मैंने तुझे राज्य दिया था, अब तू मेरी बड़ाई करो। और इसका 34-35 में ये बड़ाई करता है प्रभु की, राजा की, और ये कहता है मैंने अब जान लिया है कि वही परम प्रधान परमेश्वर है। हालेलुया। जब हम घमंड से निकल जाते हैं तो फिर हम कहते हैं कि वही परम प्रधान परमेश्वर है। हमारी क्या हैसियत है? कुछ भी नहीं, मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएंगे, है ना। ऐसे ही राख है, राख में मिल जाएंगी, हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। क्योंकि परमेश्वर ने इंसान को जीवन दिया है और ये जीवन बहुमूल्य जाने इसको। हालेलुया। और हम 36 और 37 पढ़ेंगे जी। उसी समय मेरी बुद्धि फिर ज्यों की त्यों हो गई। जब इसने परमेश्वर की बड़ाई की, 7 साल बीतने पर, 7 युग बीतने पर, तो उसने क्या कहा? उसी समय मेरी बुद्धि ज्यों की त्यों हो गई, और मेरे राज्य की महिमा के लिए मेरा प्रताप और मुकुट मुझ पर फिर आ गया। फिर से एकदम से जब 7 काल बीते तो मेरी जो ठूठ बाहर रह गई थी वो खिलने लगी, उसमें डालियां आने लगी, उसमें पेड़ आने लगा, उसमें फल आने लगे, और मैं फिर ज्यों का त्यों हो गया। जी, वो प्रताप मेरे ऊपर आ गया, मुकुट मेरे ऊपर आ गया। और मंत्री और प्रधान लोग मुझसे भेंट करने के लिए आने लगे। पहले नहीं आ रहे थे। एक जानवर से मिलने कौन आएगा? जो देखने में ही भद्दा लग रहा है, जो देखने में बुरा लग रहा है, जो घास खा रहा है। अगर आपके सामने कोई इंसान घास खाएगा तो आप उसके पास जाओगे ही नहीं, आप कहोगे ये तो पागल है, इसके पास जाऊंगा तो ये किसी मुझे मार ही ना दे, है ना। पागलों की वीडियो देखी ना आपने, कई लोगों की, जो पागल खाने में जाते हैं तो पीछे से एक बंदा आके चपेट मार देता है उसको, अच्छे बंदे को एक पागल बंदा आके मार देता है। तो जो पागल बंदा उसके पास बंदा कोई जाता नहीं है, लेकिन प्रभु है जो पागलों को सुधारने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। पापियों को शुद्ध करने वाला परमेश्वर है, कोढ़ से शुद्ध करने वाला परमेश्वर है, रोगों से चंगा करने वाला परमेश्वर है, आपके श्रापों को तोड़ने वाला परमेश्वर है। हम कई बार कहते हैं ना हमारी पीढ़ी से पीढ़ी में श्राप लगा हुआ है, लेकिन वो श्राप अगर परमेश्वर में आगे तो टूटेंगे। हालेलुया। क्योंकि हमारी चर्च में गवाही हैं। एक चर्च में इंसान था, बंदे उसके बंदे मर रहे थे, सभी लड़के मर रहे थे, लेकिन एक लड़के ने जब मसीह को ग्रहण किया, प्रभु में आया, तो उसके वो श्राप कट गए। ऐसा करता है परमेश्वर। श्रापों को क्या है श्राप? कुछ भी नहीं है श्राप। जब परमेश्वर में आओगे तो आपको पता लगेगा कि परमेश्वर चीज क्या है। वो आपके समझ को ज्यों का त्यों कर देगा। हालेलुया। वो आपके सिर पर ताज रखेगा, वो आपको अपना बेटा और बेटी कहेगा, वो आपको अपने राज्य का वारिस कहेगा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि आपकी बुद्धि ज्यों की त्यों वो कर देगा। हालेलुया। हाँ जी। और क्या कहा उसने फिर आगे? और मैं अपने राज्य में स्थिर हो गया। मैं स्थिर हो गया। क्यों? क्योंकि परम प्रधान परमेश्वर ने मेरी बुद्धि को ज्यों का त्यों कर दिया, और मेरी और अधिक प्रशंसा होने लगी। मेरी पहले प्रशंसा नहीं हो रही थी, जितनी पहले थी वो घट गई। 7 साल 7 काल में वो खत्म, ध्वस्त हो गई। लेकिन जब ज्यों की त्यों हुई तो प्रशंसा मिलने लगी, राज्य बढ़ने लगा, मंत्री को लाने लगे, राज्य के सिर पर मुकुट रखने लगा। और जब आप दुनियादारी को छोड़ते हो, प्रभु में आते हो, तो प्रभु आपको बड़ा करता है और लोग आपकी प्रशंसा करते हैं कि उस बंदे जैसा बंदा नहीं देखा मैंने। हर किसी के लिए प्रेम, हर किसी के लिए बातें अच्छी। हालेलुया। उसने प्रभु को ग्रहण कर लिया है। हालेलुया। पहले घमंड था, अब घमंड नहीं रहा। इसलिए वचन कहता है घमंड को छोड़ो, घमंड में कुछ नहीं रखा है। हाँ जी। अब मैंने नबूकदनेस्सर स्वर्ग में के राजा को सराहता हुआ हूँ। वही पहली बात जो हम पहले पढ़ के आए थे। अब कह रहा है कि मैं अब सराहता हूँ। हालेलुया। आज भी हम इसीलिए सराह रहे हैं
क्योंकि हम जान चुके हैं कि वही परम प्रधान है, बिल्कुल नहीं तो हम ना सराते, सही है। हमारी बुद्धि भ्रष्ट ही रहती, हम पाप में ही पड़े रहते, हम कीचड़ में ही पड़े रहते, हमारा कोई सहाय ना होता, हमारे पर रोशनी ना चमकती। अगर रोशनी चमकी है तो उस परमात्मा ने चमकाई है। हालेलुया। अगर हमारे पापों को धोया है तो उसके पवित्र लहू ने धोया है। अगर कीचड़ में से हमको निकाला गया तो उसके पवित्र सीधे हुए हाथ से हम निकले हैं। हालेलुया। और क्या कहता है कि अब मैं नबूकदनेस्सर राजा जान लिया और उसकी स्तुति और महिमा करता हूँ, अब मैं उसकी महिमा करता हूँ, क्योंकि उसके सब काम सच्चे उसने जो काम किए सच्चे किए हैं, और उसके सब व्यवहार न्याय के हैं। सभी उसने जो किया है न्याय ही किया है। अगर मेरे साथ कुछ हुआ तो मेरी गलती थी, मेरा घमंड था। अगर अब मैं फिर से सही हो गया हूँ तो उसका न्याय सच्चा था। हालेलुया। इसलिए जब आपकी जिंदगी में कुछ घटता है और आप फिर से बढ़ जाते हो तो फिर आपको पुरानी बातें याद आती हैं कि मैंने ऐसा किया था, अब मैं वैसा नहीं करूंगा। अगर आप वैसा करोगे तो आपकी जड़ भी कट जाएगी, आपका ठूठ भी नहीं बचेगा, आप घास खाने के योग्य भी नहीं बचोगे, फिर आप दुनिया से ही रुखसत हो जाओगे। समझ रहे हो? जब दुनिया से चले गए फिर घमंड करके दिखा दो, मिट्टी में घमंड करते रहो जो करना है। फिर प्रभु आपको आखिर में उठाएगा। तूने भूखे को खाना दिया था, तूने पानी को प्यासे को पानी पिलाया था, जब कोई बंदा किसी मुसीबत में था तो उसकी सुधि लेने गया था। प्रभु की बातचीत होगी फिर आपसे। हालेलुया। आज समय है, ऐसा कर लो, घमंड छोड़ दो। हाँ जी। और जो लोग घमंड से चलते हैं, जो लोग घमंड से चलते हैं उन्हें मैं नीचा कर सकता हूँ, क्योंकि राजा कह रहा है उसने मुझे नीचा कर दिया था। अब मैं नहीं चाहता कि तुम लोग भी नीचे हो जाओ। मैं राजाओं का राजा बनता चाहता था, लेकिन अब मुझे पता लगा कि राजाओं का राजा है कौन। हालेलुया। इसलिए जब प्रभु किसी के समझ को बंद करता है तो कैसा इंसान बन जाता है। जब किसी के समझ खोलता है तो उसकी बातें अलग हो जाती हैं, उसका रहना सहना अलग हो जाता है, उसका उठना बैठना अलग हो जाता है, क्योंकि वो परमेश्वर के लोग हैं। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के लोग हो तो घमंड आपसे कोसों दूर होना चाहिए, और घमंड की आपके जीवन में कोई जगह है ही नहीं। हालेलुया। जैसा प्रभु का स्वभाव था आपका वैसा स्वभाव होना चाहिए, क्योंकि प्रभु नम्र था, प्रभु अच्छा था, प्रभु ने लोगों को गाली के बदले गाली नहीं दी, उसके मुंह पर थूका गया, उसने किसी को बुरा नहीं कहा, उसकी दाढ़ी को बालों को पूटा गया खींचा गया, उसने किसी को मारा नहीं कहा, उसके हाथों पांव पर कील ठोक दिए गए, लेकिन वो फिर भी कह रहा है हे पिता इन्हें माफ कर दे क्योंकि ये यही जानते ये क्या कर रहे हैं। हालेलुया। आज हम जान गए हैं कि उसके हाथों पैरों पर कील क्यों लगे थे, आज हम जानते हैं कि हम उसको महिमा क्यों दे रहे हैं। हालेलुया। वो नहीं जानते थे लेकिन हम जानते हैं हम उसको महिमा क्यों दे रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि हम स्वर्ग के परमेश्वर को सराहते हैं, वो ही परम प्रधान है, इंसान कुछ नहीं है अगर उसमें परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। हम आखिरी वाक्य को पढ़ेंगे फिर वचन बंद करेंगे। हम नीति वचन 6 उसकी 16 और उसकी 19, बस उसके बाद वचन की समाप्ति करते हैं। हम नीति वचन ये भजन सहायता के बाद का चैप्टर है, और ये सुलेमान की नीति वचन है जो दाऊद का बेटा है, और इसके नीति वचन जो है जब घर पर पढ़ोगे तो आपको इतनी बुद्धि मिलेगी, इतनी प्रवीणता मिलेगी, और आप परमेश्वर के मार्गों पर ऐसा चलोगे कि जैसा आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। जी। तो ये 6 उसकी 16 में क्या कह रहा है? 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है। कितनी वस्तुओं से? 6। सभी बोलेंगे क्योंकि आप सुन रहे हो। अगर कान नहीं है तो फिर आप बोल भी नहीं सकते हो, अगर कान है तो आप बोल भी सकते हो। हालेलुया। क्या कहा? 6 वस्तुओं से यहोवा, इंसान नहीं, वो परम प्रधान 6 चीजों से वैर रखता है। अगर ये 6 चीजें वर्ण 7 चीजें आप में पाई जाती हैं तो देखना फिर यहोवा आपसे बैर रख रहा है। हालेलुया। क्योंकि आज हम सीख रहे हैं घमंड मत करना, घमंड में कुछ नहीं रखा। तो ये 6 चीजें हैं जिसको प्रभु पसंद नहीं करता, और 7वीं चीज भी है। हाँ जी। वर्ण 7 हैं जिनके उसको गुनाह है। 6 से वो वैर रखता है, और 7वीं चीज से क्या करता है? वो घृणा करता है, उसको बिल्कुल पसंद नहीं 7वीं चीज, लेकिन 6 से वो वैर रखता है। वैर भी रखता है तो वो वैर अच्छा ही है, क्योंकि परमेश्वर का वैर जो है इंसान को बुद्धि दे सकता है। हालेलुया। वो आपको सलाह दे सकता है कि ऐसा मत करो। तो 6 चीजों से वो वैर रखता है, 7वीं चीज से वो घृणा करता है। अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें। पहली चीज पर ही घमंड आ गया, जिसको वो पसंद
जिससे वो वैर रखता है। यहोवा वैर रखता है। आज आपको अपने में ये शानना लगाना है, जैसे चाय की पूनते हैं ना, हम पत्ती को पूनते हैं और पत्ती अलग रह जाती है, वैसे ही आप अपने शरीरों पर ये चीज को लगाइए, एक फिल्टर लगाइए परमेश्वर का, और देखिए कि ये 6 वर्ण 7 चीजें आप में पाई तो नहीं जाती। अगर पाई जाती हैं तो फिर मैं नहीं, फिर यहोवा आपसे वैर रखता है। हाँ जी। झूठ बोलने वाली जीभ, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें आपकी हैं, लेकिन घमंड से नहीं चढ़नी चाहिए। जीभ आपके पास है, लेकिन झूठ ही ना बोलती रहे। हाँ जी। निर्दोष का लहू बहाने वाला हाथ, किसी निर्दोष की आप लहू नहीं पा सकते, किसी की मजदूरी नहीं खा सकते आप, किसी को घर पे काम करा उसके पैसे नहीं दिए, ये क्या है? निर्दोष के मजदूरी ना देना। और जैसे आप अपने हिसाब से समझ लग सकते हो, समझ लीजिए कि निर्दोष का खून बहाने वाले हाथ भी आपके पास है, लेकिन किसी का खून मत बहाइए। हाँ जी। अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन, दिल भी आपके पास है, लेकिन इसमें अनर्थ बातें मत गढ़िए। ये सारी बातें आपके शरीर के लिए हैं, आंखें, हाथ, दिल। हाँ जी। बुराई करने को वेग दौड़ने वाले पाँव, पैर भी हमारे पास ही है ना। हाथ पे अगर हमारे पास है, मन हमारे पास है, तो पाँव भी हमारे पास है। लेकिन यहोवा क्या कहता है? इनको सीधा कर लो। घमंड है तो खत्म कर लो, अगर बुराई है तो उसको दूर कर लो, जीव में झूठ है तो उसको सच में बदल दो। हाँ जी। झूठ बोलने वाला साक्षी, अगर कोई साक्षी है, अगर कोई गवाही है, तो झूठी गवाही नहीं देनी, सच्ची गवाही देनी है। अगर किसी के लिए आपने कुछ देखा है तो उसको सच्चा बोलिए, उसकी बातों में बातें डालकर मत झूठ बोलिए, जिसकी वजह से क्या होगा? आप किसी इंसान के लिए नफरत पैदा कर रहे हो और उस इंसान को किसी के प्रति बुरा बना रहे हो। हाँ जी। और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य, ये भाइयों के बीच में कौन कितनी बात है? ये कितनी है बताइए। परमेश्वर ने क्या कहा यहोवा ने कि 6 बातों से मैं वैर करता हूँ, 7वीं से मैं घृणा करता हूँ। अब जो 7वीं बात है, इससे परमेश्वर घृणा करता है। भाई की लिखा है, भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। अब ये भाइयों के बीच में भी और औरतों के बीच में भी है, बहनों के बीच में, मतलब सिर्फ भाइयों की बात नहीं है। अगर कोई बहनों के बीच में भी कोई इंसान झगड़ा उत्पन्न करता है तो यहोवा घृणा करता है। अगर कोई भाइयों के बीच में भी झगड़ा उत्पन्न करता है तो वो यहोवा घृणा करता है उससे। हालेलुया। इसलिए हमने आज इस चीज को छोड़ना है, इसमें बने नहीं रहना है। राजा का हाल हमने देखा है, क्या हुआ? एक राजा और था, हम उसके बारे में नहीं जानेंगे, उसका नाम था निम्रोद। उसने भी सोचा था कि मैं अपने आप को ऊंचा करूंगा। ऐसा हुआ, लोग एक भाषा में थे, लेकिन जब यहोवा ने बात चलाई तो उनकी बात बिगड़ गई। हालेलुया। जब यहोवा किसी के लिए बात चलाता है तो लोगों की बातें बिगड़ जाती हैं। जो लोगों के लिए घोषणी करते हैं कि हम उनको नाश कर देंगे, मार देंगे, खत्म कर देंगे, जब उन्होंने एक फैसला किया कि हम गुम्मट बनाएंगे, आकाश तक पहुंच जाएंगे, तो यहोवा कहता है कि ऐसे कैसे हो जाएगा? हालेलुया। तुम पृथ्वी के लोग हो, मैं स्वर्ग का परमेश्वर हूँ, और बातें तुम्हारी ऐसी है कि तुम मुझको भी नीचे उतारना चाहते हो। हालेलुया। इसलिए वो वहां पर, उसको वहां पर रहने दीजिए। अगर उसको उतारना तो दिल में उतारिए। बिल्कुल। हालेलुया। हम उनको कहते हैं हमारे साथ था, हमारे साथ खाना खा। वो कहता पहले दिल को तो खोलो। प्रकाशित वाक्य 7वीं कलीसिया पढ़ लेना आप, वो दिल के दरवाजे पर खड़ा हुआ है, वो खटखटा रहा है, वो आपके दिल में आना चाहता है, वो आपके साथ नहीं बैठना चाहता, वो आपके साथ नहीं चलना चाहता, वो चाहता है कि मैं आपके अंदर चलूं। हालेलुया। और वो कहता दिल को खोलो, और दिल के दरवाजे को खोल दो, मैं आपके अंदर आऊंगा और भोजन करूंगा। हालेलुया। वो समय बहुत ज्यादा हो गया है, और कोई बात नहीं, परमेश्वर का वचन है, और परमेश्वर के वचन के लिए हम इतना समय निकाल सकते हैं। मूवीज में हम 3-3 घंटे बैठ जाते हैं, और लेकिन ये तो परमेश्वर की मूवी है। हालेलुया। और इसमें हमको झपकी भी नहीं आनी चाहिए, नींद भी नहीं, सुस्ती भी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये जीवन की बातें हैं। हालेलुया। किसी इंसान से बातें करते तो हम देखते ही समय कितना निकल गया है, आधा घंटा, पौना घंटा, घंटा, पता नहीं कभी, बाद में हम कहते हैं ओहो हमने 6 घंटे बात कर ली, अचीवमेंट कर ली हमने, कोई ऐसी बातें करते हैं बाद में हम। हाँ, ऐसा हो गया, लेकिन वो अचीवमेंट नहीं है। जितनी यहोवा से बातें करोगे, ये है आपका फल जो आपको उस जहान में मिलेगा। हालेलुया। वही आंखों को बंद करते हैं, घमंड से परे करते हैं, दिलों में से पत्थर निकालते हैं, और हम लोग सभी लोग आंखों बंद करते हैं और कहते हैं यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई के जीवन 2 दिन का। यीशु
सुखदाई भजन करो भाई ये जीवन 2 दिन का यीशु का नाम सुखदाई भजन करो भाई ये जीवन 2 ये जीवन है पानी का बुल्ला 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 रोड़ी लगे फुट जाए भजन करो भाई के जीवन 2 दिन का रोड़ी लगे फुट जाए भजन करो भाई के जीवन 2 दिन का यीशु का नाम सुखदाई भजन करो भाई के जीवन 2 दिन का यीशु का नाम सुखदाई भजन करो भाई के जीवन 2 दिन का हालेलुया 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 2 दिन का जीवन है 2-4 ही बातें हैं इसके अलावा कुछ बातें नहीं है जब तक संसार में है जीवन है जब तक संसार में है अच्छे काम है संसार में जाने के बाद आपको कोई नहीं पूछेगा सिर्फ चंद बातें रह जाएंगी आपकी आप अच्छे थे बुरे थे लेकिन ये जीवन आप परमेश्वर को दे दीजिए घमंड छोड़ दीजिए प्यार में रहिए प्रभु में बने रहिए प्रभु की शिक्षा में बने रहिए आंखों को बंद करते हैं और आखिरी स्वर्गीय प्रार्थना हम भाई लकी के साथ मिलकर करते हैं आओ सारे अखंड बंद करिए सिर झुकाइए हे हमारे पिता हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है तू जो स्वर्ग में है तेरा नाम पवित्र माना जाए तेरा नाम पवित्र माना जाए तेरा राज्य आए तेरा राज्य आए तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो वैसे पृथ्वी पर भी हो हमारे दिन भर की रोटी हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर और हमें परीक्षा में ना ला हमें परीक्षा में न ला तो बुराई से बचा तो बुराई से बचा क्योंकि राज्य राज्य पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही सदा तेरे हैं। आमीन आमीन प्रभु यीशु मसीह का प्यार उसकी संगति उसका फजल बरहात हमारे साथ अब से लेकर हमेशा तक ऐसे ही बना रहे आमीन हालेलुया।